किम, मैंने इतने सालों तक अपनी पहचान छुपाई क्योंकि मैं सादगी भरी जिंदगी चाहती थी, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सादगी की वजह से तुम्हें शहर में इतनी तकलीफ उठानी पड़ेगी। ये मेरी ही कमी थी। अब वक्त आ गया है, आज मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दूंगी। आप सबका शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो। मॉम, डैड। हाँ, मिस्टर घू की किस्मत कमाल की है। जो परिवार यून सिटी का सबसे अमीर परिवार है और उनके पीछे मियाओ लान ग्रुप का सहारा है, अब उनके घर की इकलौती बेटी से शादी कर ली। अब तो इसकी 30 साल की मेहनत बच गई। बिल्कुल। सुना है चेयरमैन गू खुद मियाओ लैंड के मिस्टीरियस फाउंडर हैं और आज खुद मिस जो की शादी में आए हैं। ये वाकई बड़ी बात है। हमें भी जो परिवार की वजह से चेयरमैन गू को देखने का मौका मिला। मैं यूडाओ से सिर्फ प्यार करता हूँ, उसके स्टेटस से नहीं। बहुत बढ़िया। अरे आप सब एंजॉय कीजिए। दो लोग जीएम क्या कहने लगे तुमने मान भी लिया। अगर जाओ परिवार का सहारा ना होता तो तुम जैसे गांव के लड़के के नसीब में जीएम बनना नहीं होता। जाने दो, हमारी एक ही लाडली बेटी है। इसका बैकग्राउंड भले ही आम हो, लेकिन हमारी बेटी को खुश रखे बस। अगर यू दाहो को सास ससुर की सेवा करने वाली शर्त न होती तो ये शादी मैं कभी नहीं मानती। मॉम डैड, शादी शुरू होने वाली है। मैं गेस्ट को रिसीव कर लेता हूँ। आप यूडाओ को मेकअप रूम में आराम करवा दीजिए। आज जो भी मेहमान आए हैं सब बड़े लोग हैं। थोड़ी देर में चेयरमैन गू यहाँ आने वाले हैं। जरा संभल कर रहना, परिवार की बेइज्जती मत करवाना वरना अच्छा नहीं होगा। जी। किम किसी की गुलामी नहीं करेगा। किम किसी की गुलामी नहीं करेगा। तुम कौन हो? मैं तो ये वो कल रास्ता पूछने वाली है। लगता है ये वही औरत है। रास्ता पूछने वाली यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं आज हमारा फंक्शन है, एंट्री कैसे मिली? ये बस गलती से अंदर आ गई है। मॉम आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर ले जाता हूँ। हाँ जल्दी करो, देर हो रही है। मिस्टर जो, आप किम के साथ जरूर हैं, लेकिन उस पर इस तरह का हुक्म नहीं चला सकती। ऐसे बर्ताव ठीक नहीं है। ये मेरा दामाद है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं। तुम बोलने वाली कौन हो? आपने खुद कहा किम आपका दामाद है। वो आपकी बेटी से शादी करने आया है, आपका नौकर बनने नहीं। मेरी बेटी से शादी? इस जैसे गांव के लड़के की इतनी औकात। अगर मेरी बेटी ने इसे पसंद न किया होता तो ये ना हमारे घर में रहता ना घर जमाई बनता। घर जमाई? एक मर्द गरीब जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी सोच नहीं। किसी भी हालत में सर नहीं झुकना चाहिए। मैंने तुम्हें यही सिखाया है। तुम घर जमाई कैसे बन गए? ये हमारे परिवार का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। इस औरत को बाहर निकालो। इतना सा काम नहीं होता, निकम्मे। माफी मांगो। तुम सब अभी किम से माफी मांगो। अभी किम से माफी मांगो। ये आंटी कौन है? पागल हो गई है क्या? जाओ परिवार से माफी मंगवा रही है। सही कहा। चंकियम, ये औरत चाहती है मैं तुमसे माफी मांगू। बोलो, क्या माफी मांगनी चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। वो ये गलत बोल रही है। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। आई एम सॉरी। मम गुस्सा मत होइए, मैंने ले जाता हूँ, अभी ले जाता हूँ। माँ चली जाइए। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। आप यहाँ हंगामा करेंगी तो अब क्या चाहते हैं कि मैं यहाँ खड़े होकर सब कुछ खो दूँ? बेटा, मैं तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं छोड़ूंगी। मैं आज यहाँ। आप जाइए प्लीज, मेरी बात माने, चाहिए यहाँ से। बेटा, तुम मुझे भगा रहे हो। चंकियम, अब क्या सोच रहे हो? शादी शुरू होने वाली है। क्या तुम चाहते हो ये पागल औरत हमारी शादी बर्बाद कर दे? शेंकेम, अगर इसे बाहर नहीं निकाला तो आज ये शादी नहीं होगी। यूडाओ, मॉम डैड प्लीज गुस्सा मत होइए, मैं अभी भेज देता हूँ। जब जो परिवार इतना घमंड है तो ये शादी ना हो। किम बेटा, जो परिवार तुम्हें जितना दे सकता मैं उससे ज्यादा तुम्हें दूंगी। चलो। बस बहुत हुआ। ए बुढ़िया, मैंने कहा था ना, जान निकल जाए यहाँ से। किम बेटा, क्या तुम सच में मुझे भगाना चाहते हो? आंटी, आप पागल हो गई है क्या? आपका चंकियम से कोई भी रिश्ता नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि उसने आपको रास्ता बताया आप उसी के पीछे पड़ गई हैं। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम वाकई मुझे भगाना चाहते हो? हे पागल बुढ़िया, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। कोई है? बाहर निकालो इसे। रुको। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। गू चैंग किम,
मैं इतने सालों तक तुम्हें पाला पोसा, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचा, और आज तुम्हें लगता है जो परिवार का सहारा मिल गया तो तुम इस माँ को नहीं पहचानोगे। है बुढ़िया, मैंने कहा ना निकल जा यहाँ से। शहर के पुराने लोग कहते हैं बेटा कभी माँ को उसकी गरीबी की वजह से नहीं ठुकराता। मेमना भी माँ के दूध पी के घुटने टेकता है, कौए भी एहसान चुकाते हैं, लेकिन तुम एहसान फरामोश निकले। ठीक है, लगता है गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अब घुटनों पर बैठो और मुझसे माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। इसका क्या मतलब है? आप चैंगकिम को घुटने टेकने के लिए क्यों कह रही हैं? क्यों? क्योंकि मैं इसकी माँ हूँ, क्योंकि मैंने ही इसे 20 साल से ज्यादा पाल पोस कर बड़ा किया है। चैंगकिम, तुमने तो कहा था तुम अनाथ हो, फिर ये माँ कहाँ से आ गई? चैंगकिम, अभी के अभी बताओ ये सब क्या है? यानी तुम इतने दिनों से हमें धोखा दे रहे थे? हाँ बिल्कुल, इसने मुझे पाला है, लेकिन मैंने कब कहा था कि पालो मुझे? खुद इतनी गरीब थी तो मुझे गोद क्यों लिया? तुमने पाला भी है, तुम्हारी गरीबी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने नेक दिल से तुम्हें बर्फ से उठाया, घर लाकर पाला, और तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? और क्या, सबके माँ बाप बड़े लोग होते हैं। तुमने मुझे क्या दिया? तुम बस एक गांव की गवार औरत हो, एकदम गवार औरत। तुम मेरे किसी काम की नहीं थी, मैं दूसरों का मुकाबला कैसे करता? खुद ही इतनी गरीब थी तो मुझे गोद क्यों लिया तुमने? मुझे तुम्हारा झूठा एहसान नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा झूठा एहसान नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें इतने साल पढ़ाया लिखाया, इंसानियत भी नहीं सीख पाए। बहुत अच्छा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम खुद माँ नहीं बन सकती थी इसलिए मुझे गोद लिया, और कहती हो मुझे पढ़ाया लिखाया। असल में तुम चाहती थी कि जब मैं कामयाब हो जाऊं तो तुम मुझ पर निर्भर होकर ऐश की जिंदगी जियो, है ना? किम, मैंने तुम्हें पाला, खिलाया, पहनाया, पढ़ाया, क्या तुम्हारे दिल में जरा भी शुक्रगुजारी नहीं है? शुक्रगुजार? ठीक है, तुम्हें पैसा चाहिए ना, तो लो ये। इतने साल मुझे पालने की कीमत समझ लो, ये पैसे हमारे रिश्ते का हिसाब बराबर कर देंगे। पैसे? मैं गूज एलोन जितने चाहूँ उतने पैसे रख सकती हूँ। बहुत हुआ, ये औरत यहाँ आकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है। चंकियम, हमने याओदुओ की शादी तुमसे किस शर्त पर करवाई थी? हमारी बेटी कभी सास ससुर की सेवा नहीं करेगी, याद है? और सुनो, हमारा परिवार कभी ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता नहीं रखेगा। इस मामले को अभी कभी खत्म करो, वरना ये शादी आगे नहीं बढ़ेगी। सुन लिया ना गूज जाओलैन, अब मैं जाओ परिवार का दामाद हूँ। आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। एक छोटे से जो परिवार के लिए तुम माँ बेटा का रिश्ता तोड़ना चाहता है? कितनी हंसी की बात है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैंने इतना बेवकूफ बेटा पाला है। छोटा सा जो परिवार, तुम्हें पता भी है यून सिटी में जो परिवार की औकात क्या है? तुम जैसी गांव की औरत से बहस करना बेकार ही है। ये पैसे उठाओ और वापस अपने गांव निकल जाओ और अपने आलू बेचो। तो तुम वाकई माँ बेटा का रिश्ता तोड़ना चाहते हो? ठीक है, मेरे सामने 3 बार सर झुकाकर माफी मांगो। मेरे हिसाब से घुटनों पर तुम्हें बैठना चाहिए। ऐसा करो, अभी घुटनों पर बैठो और मेरे सामने 3 बार जोर से सलाम ठोको। शायद मैं तुम्हारे पालने का एहसान मान लूं। हो सकता तुम्हें मरने के बाद तुम्हें सस्ता सा ताबूत दिलवा दूं। हाँ, मेरा बेटा मुझे सर झुकवाने को कह रहा है। इतना बड़ा नाफरमान, रिश्तों की भी कदर नहीं। तुम्हें ऊपर वाले का भी डर नहीं है? मैं भी देखता हूँ कि ऊपर वाला मेरा क्या बिगाड़ लेता है। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इस बुढ़िया को पकड़कर घुटनों पर बैठाओ। घुटनों पर आओ, मैंने कहा बैठो। मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने कहा घुटनों पर बैठो। मियाओ लान ग्रुप की तरफ से तोहफा आया है।
मेरा तोहफा आ गया। गू चेंगखियम कौन है? मैं ही गूचेंग खेम हूँ। आप कौन है? मैं मियाओलन ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट जाओ पिंग हूँ। वाइस प्रेसिडेंट साहब, जल्दी मिस्टर गू और मिस झाओ के लिए जो शगुन मैं ले आया हूँ वो ले आओ। रुकिए, गू चेंगखियम नाफरमान है, एहसान फरामोश है। मैंने फैसला बदल दिया है। अब इसे मियाओलिन ग्रुप की कोई चीज नहीं मिलेगी। तुम कौन हो? वो तोहफा मैं ही देने वाली थी। क्या ये तोहफा इसी ने भेजा है? गू जाओलैन, माओलैन ग्रुप का तोहफा तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ऊपर से खुद को तोहफा देने वाली बता रही हो। जाओ फुशेंग, तुम्हारे जाओ परिवार की हिम्मत तो देखो। मैं इतने सालों की वफादारी देखकर जो तुमने मियाओलन ग्रुप के लिए की, इस शादी में इज्जत देने आया था और तुमने बदले में ये दिया। तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा। वाइस प्रेसिडेंट जाओ, शांत हो जाइए। इस पागल औरत का हमारे जो परिवार से कोई मतलब नहीं है। मैं अभी इसे आपसे माफी मंगवाता हूँ। तभी तो इसका पाला हुआ बेटा भी इससे रिश्ता तोड़ना चाहता है। कितनी जलील और हंसने लायक औरत है ये पागल औरत मौत से भी नहीं डरती। जल्दी वाइस प्रेसिडेंट जाओ से माफी मांगो। मैं माफी मांगू? उसकी इतनी औकात नहीं। औकात नहीं? तुम जानती भी हो ये कौन है? ये मियाओलान ग्रुप का प्रेसिडेंट है, चेयरमैन चेन का सबसे भरोसेमंद आदमी। बस एक इशारा करे और तुम यून सिटी से गायब हो जाओगी। एक गांव की औरत मेरी बेटी की शादी में हंगामा कर रही है, और वो भी इतने बड़े लोगों के सामने। और अब वाइस प्रेसिडेंट जाओ के सामने बकवास कर रही है। लगता है तुम जीना नहीं चाहती। वाइस प्रेसिडेंट की बेइज्जती करके हमारे जाओ परिवार को भी बर्बाद करोगी क्या? मैंने कहा माफी मांगो। बस एक वाइस प्रेसिडेंट ही तो है, मेरी नजर में उसकी कोई हैसियत नहीं। माफी अगर कोई मांगेगा तो ये मुझसे मांगेगा, तब जाकर शायद मैं इसे माफ करने का सोचूं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा भी नहीं था यून सिटी में तुम जैसी घमंडी औरत भी होगी। मैं तो तुमसे उलझना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं मियाओलान ग्रुप की इज्जत हूँ, तो फिर इसकी बेइज्जती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। खुद को एक चाकू मार लो, मैं तुम्हें फिर जिंदा जाने दूंगा। ये तुम्हारे लिए एक आखिरी मौका है। तुम तो क्या, चेयरमैन शन भी आ जाए तब भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता। बदतमीज! चेयरमैन चेन का नाम मुंह से लेने के भी औकात है तुम्हारी। लगता है तुम यौन सिटी के किसी बड़े आदमी को कुछ नहीं समझती है ना? बिल्कुल सही कहा। मेरी नजर में यहाँ बैठे कोई भी मेरी बराबरी का नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो? हम सब तुम्हारी नजर में कुछ भी नहीं? क्या बकवास है? क्या मतलब है तुम्हारा? आज यहाँ सब बड़े और रसूखदार लोग हैं और तुम एक गांव की औरत हो। यहाँ मौजूद कोई भी उंगली हिलाकर तुम्हें कुचल सकता है। कोई हैरानी नहीं, जाओ परिवार ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। ऐसी पागल औरत किसी को भी बर्बाद कर वाइस प्रेसिडेंट झाओ, ये औरत हद से ज्यादा घमंडी है, सबको नाराज कर दिया। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो हम इसे सबक सिखा सकते हैं। और हमारा संघ परिवार भी, हमारा भी। सब लोग इस पागल औरत का मुझसे या फिर जाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ आपको जो करना है खुलकर करिए, बस हमारे जाओ परिवार को मत घसीटना। जन्नत का रास्ता छोड़कर सब लोग सुनो। इस पागल औरत ने आज जो कुछ भी किया वो अब सबने अपनी आंखों से देखा है। मियाओलन ग्रुप कभी कमजोरों पर जुल्म नहीं करता, लेकिन जब सबकी यही मर्जी है तो मैं भी नहीं रोकूंगा। इसकी दोनों टांगे तोड़ दो और इसे यून सिटी से बाहर फेंक दो। बाहर फेंक दो, बाहर फेंक दो। तुम्हारे पास 5 मिनट है, मेरे सामने हाजिर हो जाओ। जी चेयरमैन गू। चेयरमैन गू का फोन था यंग मास्टर के लिए जो शानदार शादी का तोहफा तैयार करने को कहा। सब तैयार है चेयरमैन चैन। ग्रुप प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट लेटर, मल्टी मिलियन कॉन्ट्रैक्ट और 10 बिलियन विला तैयार है। अच्छा, तोहफे उठाओ, मेरे साथ चलो। जी। तुम लोगों के पास अभी भी 5 मिनट है, अपना फैसला बदल लो। अपना फैसला बदल लो? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पागल होना तेरी मर्जी है, पर हमें मत फंसा। ये मत समझना कि ऐसा करके मैं और चैंगकेन तुझे अपनी माँ मान लेंगे। सपना देखना बंद कर। ऐसे ही हंगामा करती रही तो बर्बाद सिर्फ तू ही होगी। चेयरमैन चैन, हाँ जी बोलिए। जी जी जी, हाँ समझ गया। चेयरमैन चैन ने अभी फोन पर कहा वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं और बोर्ड चेयरमैन भी खुद मिस्टर गू और मिस झाओ को शादी का तोहफा देने आ रहे हैं। मियाओलन ग्रुप के फाउंडर इतने सालों से सामने नहीं आए और आज खुद आ रहे हैं।
तो ये झाओ परिवार के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। गुजाओलैन, सुन लिया ना तुमने? थोड़ी देर में एक बहुत बड़ी हस्ती यहाँ आएगी, तब समझ जाना। आज के बाद तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जो छोटा सा एहसान तुमने कभी मुझ पर किया है, अब उसकी कोई औकात नहीं है। अगर अभी भी तुम पीछे हट जाओ तो पुराने रिश्ते की खातिर मैं उस बड़ी हस्ती से तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूंगा। तब शायद तुम बच जाओ, गांव की बुढ़िया। मौत से डर नहीं लगता, पहले ही समझा दिया था, फिर भी खुद मौत को बुला रही है। अच्छा ही हुआ जो चैंग कियाम ने वक्त रहते माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दिया, वरना हमारा जाओ परिवार भी फंस जाता। सब कुछ समय रहते हो गया। सिर्फ 2 मिनट बचे। मौत सर पर खड़ी है फिर भी अकल नहीं आई। इसका कोई इलाज नहीं। कोई है? भाई जाओ के हुक्म से इसकी दोनों टांगे तोड़ दो और यूनिवर्सिटी से फेंक दो। लगता है तुम सब बहुत हिम्मत वाले हो। हाँ, मियाओलान ग्रुप की तरफ से गु चेंग खियम को शादी की बधाई। गु चेंग खियम को मियाओलान ग्रुप का प्रेसिडेंट नियुक्त किया जाता है और मिस झाओ के लिए एक विला। मियाओलान ग्रुप का प्रेसिडेंट? काय बिलियन की विला और इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी। मिस्टर जाओ, ये भी आपका ही तोहफा है। वो ये तोहफा मैंने तैयार किया था, पर अब मैंने फैसला बदल दिया है क्योंकि तुम लोग इसके लायक ही नहीं हो। गुजाओलैन, तुम्हारी बेशर्मी की भी हद है। वाइस प्रेसिडेंट जाओ का तोहफा भी अपना बना दिया, अब चेयरमैन चेन का तोहफा भी अपना कह रही हो। अभी वाइस प्रेसिडेंट को नाराज किया, क्या वो काफी नहीं है? अब चेयरमैन जैन को भी नाराज करोगी? लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। ये पागल औरत अपनी औकात ही भूल गई है। चेयरमैन चेन के सामने भी इसकी इतनी घमंड। यहाँ सब किस बात पर झगड़ रहे हैं? चेयरमैन ट्रान, आप शांत हो जाइए। हम इस पागल औरत को अभी संभाल लेते हैं ताकि बाद में आपको नाराज ना करे। जाओ वुशेंग, चेयरमैन ट्रान खुद यहाँ आए हैं और तुम्हारे जाओ परिवार ने अभी भी इस गांव की बुढ़िया को यहाँ हंगामा करने दिया। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मिस्टर जाओ, चेयरमैन ट्रान कृपया गुस्सा मत कीजिए, मैं इस पागल बुढ़िया को अभी निकालता हूँ। निकालो इसे। तुम लोग कह रहे हो कि ये गांव की बुढ़िया है। चेयरमैन ट्रान, ये मेरे दामाद की पालने वाली माँ वो चेंकियान की फॉस्टर माँ है, लेकिन फिक्र मत कीजिए, चेंकियान ने इनसे रिश्ता तोड़ दिया है। आप जो सजा देना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं। बिल्कुल सही चेयरमैन ट्रान, आपके आने से पहले ये गांव की बुढ़िया बिना सोचे समझे बकवास कर रही थी। इसने मियाओलान ग्रुप को कुछ समझा ही नहीं, बहुत अक्ल में है। ग्रुप की इज्जत के लिए हमने ये फैसला किया है कि हम इसे सबक सिखाएंगे। बहुत बढ़िया, तो बताओ कैसा सबक? इसकी टांगे तोड़कर होटल के बाहर फेंक देंगे ताकि जिंदगी भर ये यंगचंग में कदम न रखे। आपको ये फैसला पसंद आया? चेयरमैन ट्रान बेफिक्र रहिए, जब तक जाओ परिवार यहाँ है, अगर ये योनचोंग में आधा कदम भी रखे तो मैं जाओ फूशिंग सबसे पहले इसका हिसाब करूंगा। बहुत बढ़िया, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हमने ये सब ग्रुप के लिए किया। अगर ये बात बाहर फैल गई और बोर्ड प्रेसिडेंट के कानों तक पहुंच गई तो मुश्किल हो जाएगी। नालायक, टांगे तोड़कर बाहर फेंकने लायक कोई है तो वो तुम हो। चेयरमैन ट्रान, आपका मतलब क्या है? मतलब तुम अंधे हो क्या? तुमने हमारे खास मेहमान की बेइज्जती की। बोलो पिटाई बनती है या नहीं? खास मेहमान? खास मेहमान? चेयरमैन ट्रान, लगता है आपसे कोई गलतफहमी हुई है। जू गाओलन सिर्फ गांव की एक बुढ़िया है, इसकी कोई औकात नहीं। गोजाओलन, तुमने भी सुन लिया, मेरे पास अब जाओ परिवार का सहारा है। मैं अब माओलन ग्रुप का जनरल मैनेजर बन चुका हूँ। मुझे लगता है तुम बस मेरी तरक्की से चलती हो और कुछ नहीं, इसलिए मुझे गिराने की सोच रही हो। जहरीली औरत, चाहे जितना हंगामा कर लो, तुम हमारे जाओ परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी सलाह है, अपनी ताकत बेकार मत करो। तो चुप रहो, तुम्हारा जाओ परिवार दीदी लान की बराबरी करेगा। चेयरमैन ट्रान, ये चेयरमैन ट्रान कृपया साफ साफ बताइए, आखिर ये है कौन? अंधे हो तुम सब। ये है, मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। दीदी लान, जाओ परिवार ने आपकी बेइज्जती की, आप क्या फैसला चाहती है? तो फिर जाओ परिवार के साथ मियाओलान के सारी पार्टनरशिप खत्म कर दो। जी। इस पागल औरत की हिम्मत तो देखो। हमारा जो परिवार और मियाओलान ग्रुप दशकों से साथ काम कर रहे हैं, सिर्फ तुम्हारी एक बात पर। चुप रहो, मेरा हुक्म पहुंचा दो। आज से मियाओलान ग्रुप जाओ परिवार के साथ हर तरह की पार्टनरशिप खत्म करेगा। योंगचेन में जो भी जाओ परिवार के साथ हाथ मिलाएगा उसे मियाओ में कभी एंट्री नहीं मिलेगी। जी। मियाओलान के पास योंगचेंग के सारे बिजनेस रिसोर्सेज हैं। चेयरमैन ट्रान ने खुद जाओ परिवार से पार्टनरशिप तोड़ दी।
अब लगता है जाओ परिवार का योंगचेन में टिकना मुश्किल। जू फूसुंग उस गांव की औरत की बेइज्जती करने पर इतनी बड़ी सजा का हकदार कैसे बन गया? आखिर उस औरत की असलियत क्या है? क्या हुआ? किसी को कोई एतराज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब मैडम गू चेयरमैन ट्रन की दोस्त है तो जाओ परिवार आज के बाद उन्हें खास मेहमान की इज्जत देगा। बिल्कुल बिल्कुल, आज से हमारा जोहू परिवार भी मैडम गू की पूरी इज्जत करेगा। जो इन्हें सताएगा वो जोहू परिवार का दुश्मन होगा। वो परिवार भी सहमत है। वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन ट्रेन भले ही ग्रुप के सीनियर लीडर हैं, लेकिन सबसे बड़ा अधिकार चेयरमैन के पास ही होता है। आज चेयरमैन ट्रेन ने अपनी ताकत से हमारे जो परिवार का कंट्रोल तोड़ दिया। अगर चेयरमैन को ये गलत फहमी हो गई है कि ग्रुप के सीनियर ऑफिसर सब ऐसी तानाशाही करते हैं तो नुकसान आपको भी होगा ना। चेयरमैन ट्रन, आपका ये फैसला थोड़ा पक्षपात लग रहा है। एक गांव की औरत के लिए ग्रुप के नाम पर इतना बड़ा हंगामा करना, अगर ये बात बाहर गई तो अच्छा नहीं लगेगा। कमजोरों को दबाना अगर म्याओलन ग्रुप की पहचान बन गई और ये बात बाहर फैल गई तो असली बदनामी होगी। सुनो मैडम लन, सिर्फ इसलिए कि आप चेयरमैन ट्रन को जानती है, मैं आपकी बदतमीजी को नजरअंदाज कर रहा हूँ। जो आपने म्याओलन ग्रुप की बेइज्जती की है, लेकिन अगर आप अब भी अकड़ दिखाएंगे और ग्रुप को ललकारती हैं, तो चेनशी भी आपको बचा नहीं पाएगा। जाओपिंग, तुम्हारा मतलब क्या है? मेरा मतलब, चेनशी, तुम और मैं दोनों ही ग्रुप के सीनियर लीडर्स हैं। आज तुमने बिना वजह जाओ परिवार का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। मैं तो अभी तक ये पूछ नहीं पाया कि क्यों। वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन ट्रेन को गू जाओलन ने बहका दिया, इसीलिए वैसी बातें कर रहे हैं। ये तो हद से ज्यादा बेकार बात है। म्याओलन ग्रुप योंगचेन का नंबर 1 ग्रुप है। बिजनेस दुनिया का बादशाह और ये गांव की औरत किस हक से हमारे साथ खड़ी हो सकती है? मेरे हिसाब से जो दीदी लान के साथ खड़े होने के लायक नहीं हो। क्या? और तुम भी ना शर्म ना एहसान, इंसान कहलाने लायक भी नहीं। आज भी अगर दीदी लान से सर झुकाकर माफी मांग लो तो शायद तुम्हें एक मौका मिल जाए। मैं इस गांव की औरत के सामने घुटने टेको? हाँ, सबने देखो, अब मैं म्याओलन ग्रुप का जनरल मैनेजर हूँ, समझे? चेयरमैन का भरोसेमंद आदमी। बस थोड़ा और वक्त, फिर मैं चेयरमैन का सबसे खास आदमी बन जाऊंगा और उसके बाद देखता हूँ कि कौन मुझसे घुटने टिकवाता है। बिल्कुल चैनशी, शेंकियान को चेयरमैन की नजर मिल चुकी है। चाहे भले ही तुम सीनियर लीडर हो, लेकिन ग्रुप में सिर्फ तुम ही नहीं हो। ये जो परिवार तुमसे नहीं डरता। चेनशी, तुमने भी सुन लिया। चेंकियांग कोई आम आदमी नहीं है, वो म्याओलन ग्रुप में आ गया है, बहुत ऊंचा उठेगा। क्या तुम एक गांव की औरत के लिए उससे टकराओगे? गू जाओलन, समझदार वही होता है जो अपनी औकात पहचानता है। तुम जैसे लोग चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। क्लास, जिस चीज के लिए तुम अपनी जान लगा रहे हो उसकी मेरी नजर में कोई कीमत ही नहीं है। तुम्हारी ये गरीब सोच क्या समझेगी जिंदगी का असल मतलब? हाँ, सुनिए, इस गांव वाले से बहस मत कीजिए। अब आप म्याओलन ग्रुप के जनरल मैनेजर हैं। चाहे चेयरमैन ट्रेन का सहारा ले ले, फिर भी हमारे जियो परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बिल्कुल शेंगियान, मुझे पता था तू बहुत काबिल है, बहुत हुनरमंद। मैंने तुझे उस गांव वाली से रिश्ता तोड़ने को सिर्फ तेरी भलाई के लिए कहा था। जब तू म्याओलन ग्रुप में जम जाए तो अपने जो परिवार को मत भूलना। हाँ, सही कहा। हमारे परिवार ने तुम्हारे साथ बुरा किया। ग्रुप में जमते ही हमारी पार्टनरशिप तुम दोबारा शुरू करवा देना। आप सब बेफिक्र रहिए। म्याओलन ज्वाइन करते ही सबसे पहले मेरा पहला काम होगा जो परिवार का कॉन्ट्रैक्ट वापस साइन करना। अरे वाह बहुत बढ़िया। एक बढ़िया मौत से डर नहीं लगता क्या? सिर्फ चेयरमैन का सहारा मिल गया तो तुम हमारे परिवार को गिरा दोगी, बेवकूफ। माँ, इसने हमारी इतनी बेइज्जती कर दी, इसको जिंदगी भर याद रहने वाला सबक सिखाओ। बिल्कुल। ए, घुटनों पर बैठो और आज बेइज्जती करने के लिए मुझसे माफी मांगो। माँ, इसने हमारे जियो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सिर्फ घुटनों पर बिठाकर माफी मांगना काफी नहीं होगा। बेटा, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया है? सुनिए, क्यों न इस बुढ़िया को घुटनों के बल चलवाए और पूरे हॉल का एक चक्कर लगवाए, फिर कुत्ते की तरह भौंकने को बोले ताकि इसकी बेवकूफी और अकड़ की कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल ठीक मेरी जान, जैसा तुम कहो। गू जाओलन, तुमने युवाओं की बात नहीं सुनी। जल्दी से रेंगते हुए इधर आओ। पूरी जिंदगी गांव में रही हो, कुत्ते की तरह भौंकना तो आता ही होगा। चलो जोर से भौंको, भौंक के दिखाओ। चलो, हो सकता है मैं तुम्हारा एक चक्कर में काम कर दूं। हाँ? गू चेनशियांग, सिर्फ एक जनरल मैनेजर की कुर्सी मिलते ही इतना घमंड आ गया तुम में? सच में तुम एक निकम्मे ही हो। म्याओलन ग्रुप यू चैंग का बादशाह है। मेरे पति म्याओलन ग्रुप के जनरल मैनेजर है। बहुत जल्द यून चैंग के सारे टॉप बिजनेस रिसोर्सेज इनके कंट्रोल में होंगे। तुम क्या जानो,
बेटा, इस गांव वाली से इतनी बातें करके क्या फायदा? इसे क्या पता योनचेंग चैम्बर कॉमर्स क्या है। चेयरमैन ट्रान को जानती है, ये भी इसके लिए किस्मत की बात है, समझी? गु शिनचियान, आज मैं तुम्हें बताऊंगी कि जैसी करनी वैसी करनी मुहावरे का क्या मतलब होता है। मौत सर पर खड़ी है तुम्हारे, फिर भी जुबान चला रही हो। जब तक अंजाम नहीं देखोगी अकल नहीं आएगी। कोई है? इसे पकड़कर मेरे सामने घुटनों पर बैठाओ, इसे कुत्तों की तरह भुकवाओ, फिर टांगे तोड़कर इसे बाहर फेंक दो। गु चनकेन, बस बहुत हो गया। दीदी लान ने तुम्हें पाला था, इसीलिए अब तक तुम्हारी इज्जत रखी, लेकिन आज जो तुमने किया उसके बाद तुम इंसान कहलाने लायक भी नहीं। शिनचियान, इसे और कुछ मत कहो, ऑर्डर जारी करो। गु शिनचियान को जनरल मैनेजर के पद से हटा दो। जी। गु शाओलिन, मुझे जनरल मैनेजर खुद चेयरमैन ने अपॉइंट किया है। चाहे तुम चेयरमैन ट्रैन को भी ले आओ, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो। हाँ, हेलो, क्या आप गु चेंकियांग बोल रहे हैं? हाँ। हमें अफसोस है ये बताते हुए, बोर्ड की मीटिंग के बाद आपका जनरल मैनेजर का अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया गया है। गलती हो गई। सुनिए, क्या हुआ? क्या? ये कैसे हो सकता है? गु चेंगक्वेन, दीदी लान से धोखा करने और एहसान फरमोश होने का यही अंजाम है। चेनशी, मुझे जनरल मैनेजर खुद चेयरमैन ने अपॉइंट किया था, तुम किस हक से मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल करवा सकते हो? ग्रुप के अपॉइंटमेंट में दखल देने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हें निकालने का फैसला मेरा था। गु जालान, बुढ़िया, आखिर तुम चाहती क्या हो? खुद चैंकियान का फायदा नहीं उठा पाई तो अब उसकी जिंदगी बर्बाद करोगी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अभी के अभी चेयरमैन ट्रेन से कहो कि चैंकियान को जनरल मैनेजर का पद वापस मिले। क्या चैंकियान को जनरल मैनेजर से हटा दिया? ए बुढ़िया, आज तुझे मैं जान से मार दूंगा। तुम हमारी खास मेहमान पर हाथ उठाने की हिम्मत? तुम्हें निकालने का फैसला मेरा था। अरे मार क्यों रहे हो? सही कहा, जो चाहे वो कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ ठीक है ठीक है। ए गांव की बुढ़िया, चेयरमैन ट्रेन को भड़काकर माइलोन ग्रुप और जाओ परिवार का पार्टनरशिप तोड़वा दिया। ये क्या कम था जो अब तुम ग्रुप के स्टाफ अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रही हो? तुम्हारी औकात क्या है? इनकी पूरी औकात है। इनका रुतबा तुम सबको मिला दो तब भी इनके बराबर नहीं होगा। कितनी बकवास बात है। इस गांव की औरत को बचाने के लिए अब तुम इसकी झूठी तारीफ भी करोगे? ये बात बाहर गई तो लोग हंसेंगे। चेनशी, चाहे तुम ग्रुप के चेयरमैन ही क्यों ना हो, इस गांव की औरत के लिए इतना हंगामा मत करो। क्या तुम हमारे जो परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? तुम्हारा जो परिवार मेरे सामने है ही क्या? मैं जो कहूँगी तुम्हें वो सिर्फ मानना ही होगा। हाँ 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 हाँ, गु शाओलिन, तुम गांव की औरत वाकई हद से ज्यादा घमंडी हो। ये मत समझना कि तुमने मियाओलान ग्रुप के चेयरमैन का सहारा पकड़ लिया है तो जो चाहो करोगी। योनशेंग में मियाओलान अभी इतना भी ताकतवर नहीं है। आज मैं देखना चाहती हूँ, जिसे मैं गु जायलोन सजा दूं, उसे कौन बचाता है? कमिश्नर ली को फोन लगाओ। मेरा कजन ली योंगचन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमिश्नर है। योंगचन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमिश्नर पूरे योंगचन बिजनेस को संभालता है। तुम्हारा मियाओलान ग्रुप भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने सिर झुकाता है। जब मेरा कजन आ जाएगा तो तुम दोनों की मौत पक्की। आगे बिजनेस रिसोर्सेस को जोड़ने का काम सब लोग गंभीरता से करें। प्रेसिडेंट, योनचेंग मियाओलान ग्रुप का चेयरमैन चेंगसी का फोन है। उन्होंने कहा कि वो शख्स मिल गया। मुबारक हो प्रेसिडेंट, मुबारक हो। अपने पूरे लॉन्ग किंगडम में ढूंढा, आखिर वो महान शख्स मिल ही गया जिन्होंने अकेले योंगचेंग का बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उन्हें सच में योंगचेंग का बिजनेस किंग कहते हैं। 16 साल पहले वो उस औरत की बुलंदी पार होते हुए भी सब छोड़ गई थी और आज आखिरकार सबके सामने वापस आ रही है। जल्दी प्लेन तैयार करो, मैं खुद उन्हें हेड ऑफिस लेकर आऊंगा। प्रेसिडेंट, आधे घंटे बाद अमेरिका के साथ आपका मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट का मीटिंग है। ठीक है, लीही, वुवेंग, तुम दोनों अभी चेनसी के पास जाओ और बॉस को लेकर आओ। मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जी। हेलो बहन, क्या हुआ? कोई हमारे जाओ परिवार से पंगा ले रहा है, बहुत ही अकड़ दिखा रहा है। कौन इतनी हिम्मत रखता है जो मेरी बहन को परेशान करे? तुम बस इंतजार करो, मैं अभी आकर तुम्हें इंसाफ दिलाता हूँ। असिस्टेंट वू, मुझे एक जरूरी पर्सनल काम निपटाना है, इसलिए मैं आपके साथ बॉस के वेलकम गिफ्ट की तैयारी नहीं कर पाऊंगा। अपना काम जल्दी खत्म करो। जी 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 जी। असिस्टेंट वू, ध्यान से जाइए।
बहन, मैं होटल के गेट पर पहुंच गया हूँ। जिसने तुम्हें सताया है आज उसका काम तमाम। जी भैया, मेरा कजन होटल के गेट पर आ गया है। हमारे जाओ परिवार से तुमने पंगा लिया, अब देखो क्या होता है। तो जाओ परिवार का इतना बड़ा सहारा भी है। ली यू चैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमिश्नर है। पूरे यू चैंग में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बराबरी कौन कर सकता है? लगता है चैंगशी परिवार भी आज जोहू परिवार का सही कुछ बिगाड़ कहा। नहीं पाएगा। बिल्कुल, चेंशी तो सिर्फ मियाओलान ग्रुप का चेयरमैन है। यूनचैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने उसकी कोई औकात नहीं। लगता है चैंगशी और ये बुढ़िया गलत लोगों से टकरा गए हैं आज। अपनी औकात ही भूल बैठे हैं। मेरा कजन होटल के गेट पर आ गया है। हमारे जाओ परिवार से तुमने पंगा लिया, अब देखो क्या होता है। ए बुढ़िया, किसे मैनेजर बोल रही है? भैया यही है। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने मेरी बहन से पंगा लिया? भैया यही है वो गांव वाली। चेयरमैन चंद का सहारा लेकर मियाओलान ग्रुप को भड़काया और हमारी पार्टनरशिप तोड़वा दी और मेरे दामाद का जनरल मैनेजर वाला पोस्ट कैंसिल करवा दिया। हमारे जाओ परिवार को कुछ समझा ही नहीं। बहुत अच्छा, यंगचेंग में भी इतना घमंडी इंसान आ गया। हमारी जाओ परिवार से टकराने की हिम्मत। ठीक है, 50 थप्पड़ मारो इसे ताकि सबक बन जाए। मैं देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। चेंशी, ये यूनचैंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कमिश्नर है। अब भी इतनी ऊंची आवाज में बोलोगे? जरा तमीज रखो। अब जब कमिश्नर ली खुद आ गए हैं, मेरी सलाह है तुम इस औरत से अपना रिश्ता तोड़ दो, वरना तुम भी साथ में फंस जाओगे। तो तुम ही हो सेंची, मियाओलान ग्रुप के चेयरमैन होकर भी कंपनी का नाम लेकर सबको बेवकूफ बना रहे हो। लगता है तुम जीने के लायक ही नहीं हो। कमिश्नर ली, चेंशी और गो जाओलन ने हमारे जो परिवार की बेइज्जती की है। ये तो सीधा सीधा आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाना है। इन्हें बिल्कुल मत छोड़िए। वो चेंचेंग, इतना भी हिम्मत मत उछालो। आज जितना कर रहा है उतना ही बुरा गिरेगा। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि दीदी लान के रुतबा कितना बड़ा है। रुतबा? हाँ, ये तो बस आड़ू बेचने वाली बुढ़िया है। सिर्फ चंशी को जानती है और सोचती है कि हमारे जो परिवार के सर चढ़ जाएगी। सपने देख रही है। आज कमिश्नर ली यहाँ मौजूद है। अब देखते हैं तुम्हें कौन बचाता है। एक औरत के लिए इतनी बहस करने की क्या जरूरत? अपनी ही इज्जत गिरा रहे हो। कब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक छोटा सा मेंबर मेरे सामने आवाज उठाने लगा? मौत सामने खड़ी है फिर भी जुबान चल रही है। ले, आंखें खोलकर ध्यान से देख। मेरे पास खड़ी ये कौन है? इनसे टकराने की औकात नहीं तुम्हारी। मैं इनसे टक्कर नहीं ले सकता। मैं यंगचेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कमिश्नर हूँ और तुम सिर्फ मियाओ ग्रुप के छोटे से चेयरमैन हो और तुम उस औरत को बचाना चाहते हो। तुम्हारी औकात नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो आज मरेगी तो देखते हैं कौन उसे बचा पाता है। वो हाथ लगा के देख। कमिश्नर ली, आप इस औरत से इतना बहस क्यों कर रहे हैं? हाँ, सुना है ये आपकी गोद ली हुई माँ है। मजाक मत कीजिए। ये बस गांव की एक बुढ़िया है और कुछ नहीं। इसकी मेरी बराबरी क्या? अब मैंने युवाओं से शादी कर ली है। अब मैं जो परिवार का हूँ। बहुत बढ़िया। इंसान को अपनी हद में रहना चाहिए, वरना अंजाम यही होता है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं। इधर आओ। जी। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, मेरी बेइज्जती का पूरा हिसाब इसे चुकवाना पड़ेगा। घुटनों पर बैठो। गो जाओलन, जल्दी घुटनों पर बैठ। हरामजादे, दीदी लान की बेइज्जती करेगा? मरना है क्या? चंचे, तुम कमिश्नर ली के खिलाफ जाओगे? चेंसी, मैं तुम्हारी इज्जत रखना चाहता था, लेकिन लगता है तुम खुद ही अपनी बर्बादी चाहते हो। तो फिर मुझे दोष मत देना। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। चेंसी, मैं तुम्हारी इज्जत रखना चाहता था, लेकिन लगता है तुम खुद ही अपनी बर्बादी चाहते हो। तो फिर मुझे दोष मत देना। गार्ड्स, पकड़ो इन्हें। अच्छा, देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। तुम रुको। ली, अगर दीदी लान को कुछ हुआ तो पूरा यमचेंग तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। तुम दोनों, एक अपने चेयरमैन होने का घमंड करता है और मनमानी करता है, दूसरी दिन दहाड़े बकवास करती है, किसी से नहीं डरती। आज चेम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से मैं तुम दोनों को सजा दूंगा। इस औरत को घसीट कर लाओ। गो जाओलन, मेरे पैरों के नीचे रेंग कर निकाल जल्दी अभी। अगर मुझे खुश कर दिया तो शायद कमिश्नर ली तुझे जिंदा छोड़ दे। हरामजादे,
चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे लोगों को अभी के अभी वेनिस होटल में बुलाओ। लॉयर ज़ांग, आगे की रिपोर्ट आप दीजिए। कौन? दीदी लान। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे लोगों को अभी के अभी वेनिस होटल में भेजो। जी, मैं वू हेंग को बोलता हूँ, अब भी भेजता हूँ। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सारे लोगों को अभी के अभी वेनिस होटल में भेजो। बढ़िया, तू अभी तक सीधी नहीं हुई। हाँ, कमिश्नर ली के सामने भी बकवास कर रही है। घुटनों पर बैठ अभी। रुको, ये जाओ परिवार की दावत है, बिना बुलाए अंदर जाना मना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का काम चल रहा है, बाकी सब निकलो यहाँ से। हरामजादे, मैं तुझे जान से मार दूंगी। मुझ पर हाथ उठाया, अब तुझे मौत का मतलब समझाता हूँ। घुटनों पर बैठ। गोजाओलैन, हर किसी को मेरे टांगों के नीचे से निकलने का हक नहीं मिलता। जरा अपनी हालत तो देख, बिल्कुल भूखे कुत्ते जैसी लग रही है। 2 दिन पाल के लिया, खुद तो मेरी मालकिन समझ रही है। हाँ, बहुत उड़ रही थी ना। अब बताता हूं मैं तुझे, तेरी औकात क्या है। रेंग रेंग के निकल। वू चेंगकियन, बस, सब लोग रुक जाओ। तुम कौन हो? मास्टर वू। कौन हो तुम जो कमिश्नर ली से टकरा रहे हो? तेरी इतनी हिम्मत! तू एकदम चुप रहना। ये प्रेसिडेंट लेन जिंगी का सबसे खास आदमी है, बेइजिंग के मास्टर वू। कितनी जान है तुम में जो इनके सामने चीख रहे हो? माफ कीजिए मास्टर वू, गलती हो गई। हम दोनों यहाँ प्रेसिडेंट लिन के हुक्म से खास काम पर उस खास शख्स से यहाँ मिलने आए हैं और तुम लोग हंगामा कर रहे हो। माफ कीजिए मास्टर वू, इस गांव की बुढ़िया ने हद पार कर दी थी, इसीलिए बस थोड़ा सबक सिखा रहा था। ठीक है, अच्छा हुआ जरूरी काम नहीं बिगड़ा, वरना जान ले लेता तुम्हारा। चेंशी कहाँ है? मास्टर वू, मैं ही चेंसी हूँ। तुम्ही ने प्रेसिडेंट को फोन करके बताया था कि वो खास शख्स मिल गया। हाँ जी हाँ। तो हमारे वो महान शख्स कहाँ है? हमसे मुलाकात करवाओ। ये रही। ये कैसे हो सकता है मास्टर वू? हम दोनों प्रेसिडेंट लिन के हुक्म से उसी खास शख्स को लेने आए हैं। ये औरत कैसे हो सकती है? मैं पहले ही कह चुकी हूँ, तुम में से किसी की भी औकात नहीं है जो मेरे सामने अकड़ दिखा सके। आज जिसने मुझ पर जुल्म किया उसकी सजा सिर्फ मौत है और कुछ नहीं। बिल्कुल नहीं मास्टर वू, आपके आने से पहले ये बुढ़िया चाओसी को जानती है बोलकर जाओ परिवार से पंगा ले रही थी। इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। बिल्कुल सही। गोजाओलैन, तुम्हारे कितनी जान है जो वो परिवार के सामने खुद को बड़ी हस्ती बता रही हो? चेंशिया, तुम्ही ने प्रेसिडेंट को फोन करके कहा था कि बड़ी हस्ती यून सिटी आ गया है। क्या यही वो बड़ी हस्ती है क्या? बिल्कुल। सिस्टर लान सालों से चुपचाप थी और हम पुराने लोग पूरे यौन सिटी में उनकी तलाश करते रहे, तब जाके उनका पता मिला। आज भी मैंने सिर्फ लीन जेंगा की वजह से, जो सालों से सिस्टर लान को ढूंढ रहा था, उसे ये खबर दी कि सिस्टर लान वापस आने वाली है। बस करो चेंशी, अगर गोजाओलैन के साथ देना ही है तो कम से कम दिमाग तो लगाओ। ये सिर्फ एक गाँव की बुढ़िया है, ये कैसे हो सकती है वो बड़ी हस्ती जिसका प्रेसिडेंट लिन जिक्र कर रहे थे? तुम सच में निकम्मे हो। धोखे से हाई सोसाइटी में घुसने का सपना मत देखो। आज वो परिवार यहाँ है, तुम्हारी मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। चुप हो जाओ, बड़ी हस्ती के सामने तुम बदतमीजी करते हो। मास्टर वो, आप इस बुढ़िया के धोखे में बिल्कुल मत आइए। बिल्कुल मास्टर वू, ये बुढ़िया हद से ज्यादा घमंडी है। चेंसी को जानती है इसलिए किसी की इज्जत नहीं करती। ये बड़ी हस्ती कैसे हो सकती है? मास्टर वू, हम सब प्रेसिडेंट लिन के हुक्म से बड़ी हस्ती का स्वागत करने आए हैं। अगर गलत इंसान को ले आए तो इसका अंजाम हम नहीं संभल पाएंगे। प्रेसिडेंट लिन अब यून सिटी पहुंचने वाला है। ये असली है या नकली, इसका फैसला वही करेंगे। तब तक यहाँ से कोई भी इन्हें यहाँ हाथ नहीं लगाएगा। मास्टर वू, क्या आप सच में इस बुढ़िया के साथ देंगे और यूं सिटी चेंबर की इज्जत मिट्टी में मिला देंगे? चुप हो जाओ। मास्टर वू, हम दोनों यून सिटी उसी बड़ी हस्ती को ढूंढने आए हैं। अगर आप इसी बुढ़िया के साथ देते रहे तो आप प्रेसिडेंट के हुक्म के खिलाफ जा रहे हैं। तुम्हारी यहाँ बोलने की औकात नहीं है। वो हैंग,
प्रेसिडेंट की वजह से मैं तुम्हें मास्टर वू कहकर बुलाता हूँ। ये मत समझना कि वाकई तुम कोई बड़े साहब हो। मैं भी कोई दबने वाला नहीं हूँ जो तुम्हारे हिसाब से नाचूं। क्या करोगे तुम? हाँ क्या करूँगा? यून सिटी चेम्बर में अभी तुम्हारी इतनी चलती नहीं कि सब पर हुकूमत करो। मैंने सुना है हमारे वाइस प्रेसिडेंट अभी यून सिटी में ही है। हिम्मत है तो देखो, अभी उन्हें यहीं बुलाता हूँ। फिर देखते हैं तुम इस बुढ़िया को कैसे बचाते हो। तुम कोई है? जाकर वाइस प्रेसिडेंट को बुलाओ। ली, मुझे वाइस प्रेसिडेंट से डराओगे? मास्टर वो, कमिश्नर ली, आपकी भलाई के लिए ये कह रहे हैं। उन्हें डर है कि आप धोखा खा रहे हैं। सही गलत का फैसला मुझे अच्छी तरह से पता है, लेकिन तुम सब लोग मेरे आने से पहले ही अपनी अपनी ताकत का असर दिखा के खुद को जानवर जैसे दिखाया। ये बुढ़िया, ये मत समझना कि वू हैंग तुम्हारे साथ है तो तुम बच जाओगी। तुम और चेंसी ने इतनी हिम्मत की कि बड़ी हस्ती बनकर नाटक किया। सुन लो तुम सब, अब तुम्हारे लिए सिर्फ मौत बची है। ली, अगर और बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वू हैंग, तुम सच में अंधे हो गए हो। चेंसी के साथ मिलकर इस बुढ़िया को बचा रहे हो। यून सिटी चेम्बर की नाक कटवा दी तुमने। प्रेसिडेंट जिस बड़ी हस्ती को ढूंढ रहे हैं वो ये कैसे हो सकता है? ली, तुम बार बार बदतमीजी कर रहे हो। अपनी हद में रहो तुम। कोई है? इसकी टांग तोड़ दो। हिम्मत है? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। यहाँ मौजूद कोई भी प्रेसिडेंट चेन और गू जुआलैंग की बेइज्जती करने की हिम्मत मत करो। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आराम से, आराम से, दर्द हो रहा है, दर्द। वाइस प्रेसिडेंट बचाइए मुझे। आखिर हुआ क्या है? उहेंग, उसे याओलान ग्रुप के चेयरमैन चेंसी ने बहका दिया है और मिलकर एक गांव की बुढ़िया के साथ दे रहा है। मैंने तो सिर्फ 2 अच्छी बातें समझाई थी, लेकिन इसने मेरी टांग तुड़वा दी। ये तो हद हो गया। वो लोग प्रेसिडेंट का खास आदमी है। बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट, उहेंग की वजह से हमारी यू सिटी चेम्बर की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। आपको जरूर इसे सबक सिखाना होगा। बहुत हिम्मत हो गई। प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है और तुम इतनी बदतमीजी कर रहे हो। पहले इसे हॉस्पिटल ले जाओ। वाइस प्रेसिडेंट, आपको जरूर मुझे इंसाफ दिलाना होगा। वाइस प्रेसिडेंट। मास्टर वो, प्रेसिडेंट ली जो है चेम्बर के सीनियर मेंबर है। आपने उनकी दोनों टांगे तोड़ दी। अगर ये बात प्रेसिडेंट को पता चला तो क्या होगा? मैं क्या करता हूँ उसमें बोलने वाले तुम कौन हो? अगर ज़ोउ परिवार का हक नहीं तो मेरा क्या? वो हैं, तुम प्रेसिडेंट की मर्जी के खिलाफ जाकर ऐसे लोगों का साथ दे रहे हो। तुमने तो हमारी चेम्बर की नाक कटवा दी है। वाइस प्रेसिडेंट, मैंने प्रेसिडेंट के हुक्म से ही यून सिटी में बड़ी हस्ती का स्वागत करने के लिए आया हूँ और चेंसी ने भी तस्दीक की है कि वो मैडम गुही वो खास शख्स, इसीलिए मेरी बातों पे दखल मत दीजिए आप, ठीक है? इसने कह दिया और वो बड़ी हस्ती हो गई है ना, बस इतना ही। चेंसी सच बोल रहा है या झूठ ये कौन जानता है? बदतमीज, सिस्टर लान की पहचान पर तुम सवाल उठाने वाले कौन? बकवास बंद करो तुम। तुम्हारे मुंह से सिर्फ झूठ निकलता है और तुम सच कह रहे हो। कोई है? इस शख्स को बाहर घसीट के निकाल देखती हूँ दो। कौन हिम्मत करता है। जॉन जी, यून सिटी चैम्बर में कब से तुम्हारी चलने लगी? हाँ मैं चेम्बर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एक के नीचे सबके ऊपर, समझे? प्रेसिडेंट यहाँ नहीं है। इस वक्त यून सिटी चेम्बर का राजा मैं हूँ। याओलान ग्रुप का एक छोटा सा चेयरमैन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? चलो मेरे साथ बॉस का स्वागत करने। जॉन जी, मरना चाहते हो क्या? मुझे तो लगता है तुम मरना चाहती हो। एक बुढ़िया होकर मेरे सामने अकड़ दिखा रही हो। लगता है तुम जिंदगी से थक गई हो। हड्डियाँ पीस कर रख दूंगा, नहीं तो कुत्तों को खिला दूंगा। क्या कर लोगी? हाँ तो बोलो, इन दोनों में से क्या चूज करोगी? हाँ, इन सबको पकड़ लो। जी, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे क्या कर रहे हो? सिस्टर लान। वाइस प्रेसिडेंट जंग, मैं यून सिटी बड़ी हस्ती का स्वागत करने के लिए आया हूँ। प्रेसिडेंट के आने से पहले आपको हाथ उठाने का हक नहीं है। तुम तो प्रेसिडेंट के सिर्फ एक कुत्ते हो। हाँ, मुझसे बात करने की औकात भी नहीं। जंग जी, क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। तुम जैसे सड़क छाप लोग को हमारे चेम्बर के साथ टकराओगे। आज प्रेसिडेंट की तरफ से तुम्हारी सजा मैं दूंगा। अगला जन्म मिले तो तुम ये याद रखना, कुछ लोगों से पंगा लेने से पहले सोच लेना चाहिए। जंग जी, हिम्मत है? बस एक चींटी हो तुम।
सब रुक जाओ। सब लोग हाथ पीछे करो। प्रेसिडेंट आप यहाँ कैसे? बदतमीज। प्रेसिडेंट मेरी बात सुनिए जरा, सब गलती इनकी है। मैं आज यहाँ बड़ी हस्ती के हुक्म से आया हूँ। तुम्हारी औकात क्या है जो यहाँ इतना उछाल रहे हो? बड़ी हस्ती? प्रेसिडेंट मतलब आपको वो बड़ी हस्ती मिल गई है? पापा, प्रेसिडेंट जिस बड़ी हस्ती की बात कर रहे हैं वो आखिर है कौन? मुझे भी तो ये पूरी बात नहीं पता, बस इतना जानता हूँ कि यून सिटी चेम्बर सालों से एक रहस्यमयी शख्स को ढूंढ रहा है। उसका नाम क्या है ये किसी को नहीं पता। पापा, क्या वो गुज़ाउलन ही है? नहीं, मुमकिन नहीं। मैंने चेम्बर वालों से सुना है कि जिस बड़ी हस्ती को प्रेसिडेंट लिन ढूंढ रहे हैं वो बहुत असरदार है और फैसले तुरंत लेते हैं। कहते हैं अगर उनकी रहनुमाई मिल जाए तो पूरे खानदान का कारोबार चमक उठता है। तुम ही तो कहते थे तुम्हारी ये फॉस्टर माँ आधी जिंदगी गाँव से बाहर ही नहीं गई, फिर वो इतनी बड़ी हस्ती कैसे हो सकती है? बुढ़िया, प्रेसिडेंट के सामने घुटनों पर बैठो। अच्छा, तुम चाहते हो मैं घुटने टेक दूं? बुढ़िया, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मुझे सलाम नहीं किया ठीक है, पर पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। लगता है तुमने आज मौत बुला ली है। लिंगजेंगिया। प्रेसिडेंट का नाम अपने मुंह से ले रही हो तुम्हारी? प्रेसिडेंट की खास मेहमान के साथ तुम्हारी इतनी हिम्मत? क्या कहा? खास मेहमान? खास मेहमान? ये कैसे हो सकता है? जांगजी, तुम बार बार सिस्टर लिंग की बेइज्जती कर रहे हो। मैं तो सिर्फ यून सिटी चेम्बर का इज्जत रखते हुए तुम्हें थोड़ी सी शर्म बख्श रहा था। आज प्रेसिडेंट लिन खुद यहाँ आ गए हैं। मुझे लगता है अब तुम्हें यून सिटी चेम्बर में रहने की जरूरत नहीं। यालन ग्रुप का चेयरमैन हो, औकात क्या है तुम्हारी? निकल जाओ। चेंसी मेरा गहरा दोस्त है, उसकी बेइज्जती करना मेरी बेइज्जती करना है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट झंग ने चेयरमैन शेन और मैडम गु की बेइज्जती की है। ये मेरी लापरवाही थी। सिस्टर लान, माफ कीजिए, मैं देर से पहुंच गया। आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। इन सब का क्या करना है मैं एक एक का हिसाब लूंगा। प्रेसिडेंट, आप बिल्कुल चेंसी के झांसे में मत आइए। चेंसी यावलान ग्रुप का चेयरमैन और इस गांव की बुढ़िया के साथ मिलकर मेरी बेटी की शादी बिगाड़ दी। अब बड़ी हस्ती बनने का नाटक कर रही है। चुप हो जाओ। प्रेसिडेंट अभी बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलो तुम। वो हैंग, तुम और चेंशी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। कमिश्नर ली की दोनों टांगे तोड़ दी। और ऐसा क्या है जो तुम लोग नहीं कर सकते? अब प्रेसिडेंट आ गए हैं, देखते हैं अब कैसे झूठ बोलकर उन्हें बेवकूफ बनाते हो। बिल्कुल प्रेसिडेंट, आपका वफादार आदमी शेनशी के हाथों बिक चुका है। शेनशी और ये बुढ़िया सबको धोखा दे रही है और वो हैंग उनका साथ दे रहा है। ये सब लोग शुरू से ही आपको धोखा दे रहा है। तो पहले अपनी शक्ल देखो। बहुत बोल लिया तुमने। मेरा हुक्म सुनो। जांगजी ने चेम्बर के खास मेहमान की बेइज्जती की है, ये माफ नहीं किया जा सकता। आज से इसे पद से हटा दिया जाता है और जिंदगी भर यून सिटी में कदम नहीं रखेगा। और जाओ परिवार के सारे बिजनेस रिसोर्सेज तुरंत बंद कर दिया जाए। चेम्बर का कोई भी मेंबर इनसे कोई व्यापार नहीं करेगा। प्रेसिडेंट, ऐसा मत कीजिए जी। हाँ, प्रेसिडेंट, अगर हमारे सौ परिवार से कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए। मैं माफी मांगता हूँ। माफ कर दीजिए। हराम कहीं के। सिस्टर लान ने इतने सालों तक तुम्हारे लिए कितना कुछ किया। जाओलन, आखिर तुम हो कौन? मुझे कभी कुछ पता क्यों नहीं चला? बदतमीज, दूर हो जाओ यहाँ से। मैं कौन हूँ अब इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तुम अब सिर्फ चापलूसी करो। जो अब तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे अपने कर्मों का नतीजा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे समझ आ गया, सब समझ आ गया। ये सब लोग, तुम और चेंशी सब धोखे में आ गए हैं। चेंशी की हिम्मत तो देखो, पूरे यून सिटी चैम्बर को बेवकूफ बना दिया इसने। आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। जी जी, ये लड़का सिर्फ बकवास करता रहता है। सिस्टर लान, इन्हें मैं संभाल लेता हूँ। तुम लोग अपनी ताकत के दम पर बेकसूरों को सताते हो। तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अपने घर का सबसे कीमती तोहफा लेकर सिस्टर लान से माफी मांगने आना, वरना बर्बाद होने के लिए तैयार रहना। जी। गु चेनशियांग बेटा होकर भी सिर्फ ताकतवरों की चमचागिरी करता है। बुजुर्गों की बेइज्जती माँ का भी इलाज नहीं। सजा के तौर पर 100 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। प्रेसिडेंट, कम लग रहा है? नहीं 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 नहीं। भगवान, प्रेसिडेंट लिन को नाराज कर दिया। हमारा जो परिवार बर्बाद हो गया, हम बर्बाद हो गए। बुढ़िया कहीं की। सिस्टर लान, अब जब आप वापस आ गई है तो पर्सन मैं आपके स्वागत में एक शानदार दावत रखूंगा और यून सिटी बिजनेस वर्ल्ड को बताऊंगा कि फाउंडर वापस आ चुके हैं। ठीक है, तुम देख लो। जी। और जो परिवार? सिस्टर लान, बेफिक्र रहिए। जाओ परिवार ने आपकी बहुत बेइज्जती की है। पर्सन की दावत में उन्हें बुलाया नहीं जाएगा।
हेलो, क्या कहा? पापा क्या हुआ? हाँ पापा, ये क्या कह रहे हैं? देखो तुम किस मुसीबत को घर ले आई। इसकी वजह से हमारा जो परिवार सिर्फ चेयरमैन चेन ही नहीं, यून सिटी चेंबर को भी नाराज कर बैठा। अभी अभी जो वायरेन का फोन आया था, उसने बताया कि यून सिटी चेंबर के लेजेंडरी फाउंडर, जो चेंबर के असली मालिक है, वो यून सिटी आ चुके हैं। क्या? पापा, हमें उन बड़ी हस्ती से जरूर मिलना होगा। ये लिन जेंगे असल में सिर्फ एक्टिंग प्रेसिडेंट है। अगर हम उस रहस्यमय फाउंडर को खुश कर सके, तो फिर लिन जेंगे भी हमारे ज़्यू परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन यून सिटी चेंबर ने तो साफ कह दिया है कि जो परिवार को आज की दावत में आने का हक नहीं। पापा आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई और रास्ता निकालते हैं। और क्या रास्ता बचा है? हु शेंगqian, हमारे जो परिवार के तुमसे रिश्ता जुड़ना ही हमारी बदकिस्मती है। पापा मैं खुद अब एक कीमती तोहफा लेकर खुद यून सिटी के चैम्बर जाऊंगा। फिक्र मत कीजिए, मैं जरूर प्रेसिडेंट लिन से माफी मांग लूंगा और जाओ परिवार के लिए दावत का इनविटेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। अगर इस बार भी नाकाम रहे तो तुरंत जो परिवार से निकल जाना। जी जी। हेलो सर, क्या आप किसी से मिलना चाहते हैं? मैं प्रेसिडेंट लिन से मिलने आया हूँ। क्या प्रेसिडेंट लिन से आपकी अपॉइंटमेंट है? मैं खुद ही अंदर जाकर उनसे मिल लूंगा। आप लोग अपना काम कीजिए। हाँ सिक्योरिटी, इसे रोको। रुको। पता नहीं कहाँ से आ गया, निकालो इसे। क्या कर रहे हो? रुको, छोड़ो मुझे, मैं प्रेसिडेंट लिन से मिलने आया हूँ। अगर प्रेसिडेंट का काम बिगाड़ दिया तो तुम सबकी खैर नहीं। रोज कोई ना कोई कहता है वो प्रेसिडेंट लिन को जानते हैं। उनसे मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। बहुत देखते हैं तुम्हारे जैसे लोग। ले जाओ इसे। रुको बदमाश, छोड़ो मुझे। मैं प्रेसिडेंट लिन का खास मेहमान हूँ, छोड़ो मुझे। तुम लोग बहुत घटिया हो, बस इंतजार करो। चेंगqian, हेलो ब्रदर चैंग। तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? ब्रदर चैंग, बात बहुत लंबी है। बड़ी बेइज्जती हो गई है। अभी मैंने सुना तू कुछ खास मेहमान से मिलने आया है। क्या तुम भी यून शहर के चैम्बर प्रेसिडेंट को जानते हो? ब्रदर चैंग सुनिए। हद हो गई है चेंगqian, तुम्हारी फोस्टर माँ बहुत ज्यादा घमंडी निकली। हाँ, एक गांव की औरत इतनी ज्यादा घटिया हरकत करती है। सिर्फ यालो ग्रुप का सारा मिल गया तो सबको दबाएगी क्या वो? हाँ, मैं जांग शेओई ऐसे लोगों से बहुत नफरत करता हूँ। फिक्र मत करो भाई, आज की दावत में मैं तुम्हें ले चलूंगा। शुक्रिया ब्रदर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए जी, मुझे पता था आप कर लेंगे। आज की दावत में फाउंडर भी आएंगे। उस वक्त अगर हमारे ज़्यू परिवार को फाउंडर की नजर मिल गई तो देखते हैं तुम्हारी फोस्टर माँ कितना घमंड करती है। चलो जान, अंदर चलकर इंतजार करते हैं। चलो। मुझे लगता है कुछ लोगों को अपनी औकात पहचान लेनी चाहिए। चाहे कितने भी महंगे कपड़े पहन लो, गरीबी की बू नहीं छुप सकती। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने जो परिवार को आज की दावत में बुलावा तो नहीं दिया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? सुनिए जी, लगता है आपकी फोस्टर माँ को बड़ी बड़ी बातें करने की आदत पड़ गई है। आज की दावत यून सिटी चैम्बर के फाउंडर के स्वागत के लिए है और तुम सिर्फ एक गाँव की औरत हो जिसने पता नहीं कौन सा चाल चला कि छेंची का सहारा मिल गया। आज फाउंडर खुद यहाँ है। अगर तुम और छेंची फिर से सबके सामने प्रेसिडेंट लिन के खास मेहमान बनने का नाटक करोगे तो देखते हैं फाउंडर को नाराज करके कितने देर बचोगे। गो जाओलैन, मैं जानता हूँ कि तुम अपनी गरीबी पैदाइश से तंग आ चुकी हो। तुमने मेरी और यूयाओ की शादी बर्बाद की, फिर भी मैं माफ कर सकता हूँ। लेकिन आज मेरी सलाह है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। फाउंडर की दावत में तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। आज की दावत की होस्ट मैं हूँ और मुझे ही निकलने को कह रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात नहीं। अरे बुढ़िया, लगता है तुम सच में पागल हो गई हो। सुनिए जी, अच्छा हुआ आपने इसे रिश्ता तोड़ दिया। देखा इसकी हिम्मत कितनी बढ़ गई है। लगता है इसे मरने का शौक चढ़ गया है। सुनिए, चलिए यहाँ से, कहीं ये हमें भी मुसीबत में न डाल दे। बिल्कुल सही कहा, चलो। रुको,
ए बुढ़िया, आखिर चाहते क्या हो? तुम दोनों आज की दावत में आने के लायक नहीं हो। अभी तुम्हारी बकवास बंद करती हूँ। जान, पागल औरत, मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? गो जाओलन, आज की दावत के होस्ट यून सिटी चैम्बर की फाउंडर है। तुम होती कौन हो जो यहाँ हुक्म चला रही हो? मैं कौन हूँ तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना, तुम दोनों हॉल के अंदर नहीं जाओगे। सुनिए, देखिए तो इसको। जान, गुस्सा मत करो। ये गो जाओलन सिर्फ एक धोखेबाज है। आज की दावत में यून सिटी के बड़े बड़े घराने के लोग आए। सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही बुलाया गया है यहाँ, और इनविटेशन भी उन्हीं के पास है। गो जाओलन जैसे लोग सिर्फ चैन शी की चापलूसी करके हाई सोसाइटी में घुसना चाहते हैं, बस। तुम्हारे पास इनविटेशन है? बिल्कुल। मुझे तो लगता है अंदर नहीं जा पाओगी तो तुम ही, हम नहीं। लगता है तुम्हारे पास तो वाकई इनविटेशन है। बढ़िया, अब देख लिया ना, हमारे पास इनविटेशन कार्ड है। अब निकल जा यहाँ से। अगर यहाँ खड़ी रही और फाउंडर को गुस्सा आ गया तो तुम्हें कुत्तों को खिला देंगे। सुन लो, ऐसा इनविटेशन हर किसी को नहीं मिलता। और सुनो, मान लो तुमने छेनशी को पटा लिया तो उससे क्या होगा? आज हमारा जियो परिवार फाउंडर से मिलने आया है। फाउंडर यून सिटी के सारे टॉप बिजनेस रिसोर्सेज अपने हाथ में रखती है। आज अगर फाउंडर का सपोर्ट मिल गया तो छेनशी भी हमारे जियो परिवार के सामने सिर झुकाएगा। अरे जान, तुम भी इस अनपढ़ औरत से इतनी बातें क्यों कर रही हो? चलो अंदर चलते हैं, कहीं फाउंडर से मिलने का मौका ना छूट जाए। हाँ चलो चलते हैं, आओ। लगता है किसी ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया जो तुम दोनों को इनविटेशन दे दिया। आज हमारे पास ऑफिशियल इनविटेशन है। हम शान से अंदर जाकर दावत में शामिल होंगे और तुम होटल के बाहर खड़े होकर आराम से खड़े खड़े ठंडी हवा खाती रहना, बुढ़िया। अच्छा, गो जाओलन, ये क्या कर रही हो तुम? हे गो जाओलन, ये क्या किया तुमने? तुम सच में पागल हो? यून सिटी चैम्बर का इनविटेशन फाड़ दिया? गो जाओलन, आज तुम गई काम से। सिर्फ एक इनविटेशन ही तो है, जितने चाहूँ उतने बनवा सकती हूँ। आज हमारे पास ऑफिशियल इनविटेशन है। सिक्योरिटी, इन दोनों को बाहर निकाल दो। मेरी इजाजत के बिना जो परिवार का कोई भी आदमी हॉल के अंदर नहीं जाएगा। गो जाओलन, तुम हद से ज्यादा आगे जा रही हो। हमें यून सिटी चैम्बर ने खुद बुलाया था। पता नहीं कहां से ये एक इनविटेशन लेकर आ गई और मेरे सामने अकड़ दिखा रही है। चैंग क्वेन लायक नहीं तो मैं कैसा हूँ, जरा बताओ तो। ब्रदर जैंग, वही है। एक गांव की बुढ़िया सिर्फ चेंग शेन का सहारा मिल गया तो अपने ही गोद लिए बेटे के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। हाँ, तुम कौन हो? मैं यून सिटी के जेंग परिवार का वारिस हूँ। जेंग परिवार का नाम सुना है? मेरे पापा के सामने चैंग शी भी इज्जत से बात करता है। जेंग परिवार? शायद तुम जैसी औरत नहीं जानती। चैंग शी का सहारा मिल गया तो समझ रही हो कि किस्मत चमक गई तुम्हारी। इतनी औकात, हमारे जेंग परिवार को जानने के लायक भी नहीं हो तुम। बिल्कुल सही, अपनी औकात पहचान ली तुमने। मेरा मतलब जेंग परिवार मेरे जानने लायक नहीं है। वाह, जुबान तो बहुत लंबी है। पहले जो परिवार को नाराज किया, अब मेरे झांग परिवार को ललकार रही हो। पकड़ो इसे। गो जाओलन, जेंग परिवार यून सिटी के 4 बड़े घरानों में से एक है। ब्रदर जेंग की बेइज्जती की है ना, आज तुम यही मरोगी, समझ जाओ। जेंग परिवार की इतनी औकात? जेंग सोंगवान भी मेरे सामने झुककर बात करता है। उसका बेटा होकर तुम्हारी क्या औकात? लगता है तुझे मौत से डर नहीं है। कोई है? पकड़ो इसे। इसे 3 बार मेरे सामने झुकाओ और माफी मंगवाओ। ए बुढ़िया, यंग मास्टर जेंग की बात सुनाई नहीं दी क्या तुम्हें? जल्दी घुटने टेक। तुमने यंग मास्टर जेंग को नाराज किया है। अब चैन शी भी तुम्हें नहीं बचा सकता है। चैन शी बस यॉलन ग्रुप का एक कुत्ता है। हाँ, मेरा जूता चाटने के लायक भी नहीं। जेंग सोंगयान, क्या लाजवाब बेटा पाला है तुमने। मुझे लगता है जेंग परिवार को दिया सबक अभी काफी नहीं था। जो अब इस नालायक बेटे को बाहर भेज दिया हंगामा करने के लिए, क्या सच में उसे एक बार भी शर्म नहीं आई? हाँ, ए बुढ़िया, मेरे बाप का नाम लेने के लायक भी नहीं है तू। मौत मांग रही है? यंग मास्टर, मास्टर सेन। ए बुढ़िया,
मुझे थप्पड़ मार दिया। पकड़ो इसे। रुको। नमस्ते चेयरपर्सन। वेलकम बैक चेयरपर्सन। चेयरपर्सन? ये नामुमकिन है। ये कैसे याओलन ग्रुप के चेयरपर्सन हो सकती है? ये तो शुआंगवैन गांव की एक आड़ू बेचने वाली बुढ़िया है। चुप रहो। सुनिए, चेयरपर्सन सुंगवान गांव में सादगी से रहती थी। सिर्फ तुम्हारी शादी में आने के लिए उन्होंने अपनी सुकून भरी जिंदगी छोड़ दी। जब उन्हें पता चला कि जाओ परिवार तुम्हें सता रहा है, तो उन्होंने खास तुम्हारे लिए इतना बड़ा तोहफा तैयार किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि तुम शान से शादी करो। और तुम्हें चेयरपर्सन के साथ ऐसा सालुक किया, तुम तो एहसान फरामोश निकले। चेयरपर्सन से बदतमीजी, लगता है तुम जीना नहीं चाहते। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, ये औरत धोखेबाज है। छेंची, ये मत समझना कि कुछ एक्टर्स लाकर तुम गू जाओलिन को बचा लोगे। सुन लो, आज इसने जिससे पंगा लिया है वो यंग मास्टर ज़ेंग है। आज इसका बचना नामुमकिन है, कोई इसे बचा नहीं सकता। तुम लोग वाकई बेवकूफ हो। तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार है। चेन शी, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। किसी भी आदमी को पकड़कर यालों का चेयरपर्सन बना दिया, हद है। सुन बुढ़िया, आज तुझे खत्म किया तो मेरा नाम झैंग नहीं। पकड़ो इसे। चेयरपर्सन का हुक्म आ चुका है, देखता हूँ अब कौन हाथ लगाता है। ये कैसे यालो ग्रुप की चेयरपर्सन हो सकती है? ज़ेंग जोया अभी तो कह रहा था कि मुझे मार डालेगा। क्या कर रहे हो? घुटने टेको। क्या घुटने टेको? ज़ेंग परिवार को अपने बेटे की परवरिश करनी नहीं आई। अगर ऐसी बात है तो आज ज़ेंग सोंगयान की जगह मैं तुम्हें तमीज सिखाऊं। खुद को 50 थप्पड़ मारो, फिर यहीं घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेयरपर्सन के सामने अभी भी जुबान चला रहे हो? और तुम सबको तो चमचागिरी का बड़ा शौक है ना, तो यही घुटनों पर बैठकर चित्तनी करनी है, कर लो। घुटने टेको। थप्पड़ मारना शुरू करो। चेयरमैन चैन, उससे गलती हो गई। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। याद रखना, 50 पूरा हुए बिना उठना नहीं। और तुम गू चिंगवेन। जी। सच में गलती हो गई। मुझसे सच में गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई। मुझे चेयरपर्सन को नाराज नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। क्या हुआ? तुम घुटनों पर क्यों बैठे हो? माँ, ये तुम्हारी ये हालत किसने की? किसने तुम पर हाथ उठाया? क्या उसे जान प्यारी नहीं? निकम्मे लोग, किसी ने मेरे बेटे पर हाथ उठाया और तुम लोग देखते रहे? माँ, याओलन ग्रुप का चेंसी और गू जोलन। गू जाओलन? अच्छा, वो याओलन ग्रुप की इतनी हिम्मत हो गई? सुन लो सब, आज ये बात यहीं खत्म नहीं होगी। अरे वाह, आज फाउंडर से मिलने का मौका मिलेगा। हम तो बड़े किस्मत वाले निकले। बिल्कुल बिल्कुल। माफ कीजिए, क्या लिन सेंगी आ गए? प्रेसिडेंट लिन 4 बड़े परिवार को लेने गया है, अभी तक वापस नहीं आए। गू जाओलन कहाँ है? बाहर निकालो उसे। माँ, ये वही है। ए बुढ़िया, मेरे बेटे को तूने मारा, अब देख तेरा क्या हाल करती हूँ। छोड़ो मुझे। हे माँ। बुढ़िया, मेरे बेटे की बेइज्जती करके ज़ेंग परिवार से दुश्मनी ले रही है, हाँ? माँ, गू झाओलान केवल मियाओलान कंपनी के दम पर अकड़ रही है। माँ, इसे सबक सिखाइए। मियाओलान ग्रुप है तो क्या हुआ? क्या वो यून सिटी में जो चाहे वो करेगा? सुन लो, जब तक यून सिटी में ज़ेंग परिवार का नाम है, तब तक तुम्हारा मियाओलान ग्रुप हमारे सर पर नहीं चढ़ सकता। बिल्कुल माँ, देखिए मेरा क्या हाल कर दिया। इसे घुटनों पर बिठा के तब तक थप्पड़ मारने को कहिए जब तक मेरा गुस्सा शांत ना हो। मेरे बेटे, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई नहीं छू सकता, और जो तुम्हें छुएगा वो ज़ेंग परिवार का दुश्मन होगा। ए बुढ़िया, जल्दी घुटनों पर बैठ। ज़ेंग परिवार के सामने अकड़ दिखाना बंद कर, समझ गई ना? मौत को बुलाना है? सिर्फ तुम्हारे कहने पर मुझे घुटनों पर बिठाओगी? तुम? माँ, ये औरत कौन है? मिस ज़ेंग को भी मार दिया। पहचानता नहीं, बड़ी ही अकड़ वाली लगती है। ए बुढ़िया, तूने मुझे थप्पड़ मारा? बचपन से किसी की हिम्मत नहीं हुई जो मुझे छुए, और तूने मुझे मारा?
सच में ये बुढ़िया हद से ज्यादा बदतमीज है। रुक जा, तुझे मैं अभी दिखाती हूँ। सुनिए जी, जल्दी यहाँ आइए। आपकी बीवी और बेटे को किसी ने मारा है। चेयरमैन जेंग, आज हमें गू मैडम का गुस्सा शांत करना होगा। हाँ, समझ गया। हेलो, क्या यून सिटी में किसी ने सिंह परिवार को ललकारा? सुनो, तुम वही रुकना, मैं अभी उस बुढ़िया को देख लेता हूँ। चेयरमैन जेंग, भाभी जी के पार्टी में कुछ हुआ है? बस एक अंधी बुढ़िया ने मेरी बीवी को नाराज किया है। वो जरूरी नहीं, सबसे जरूरी बात यह है कि बड़ा तोहफा तैयार करो और मैडम गू को मनाओ। बिल्कुल, हमने चेयरमैन के खास मेहमान को नाराज किया है, हमें अच्छा असर छोड़ना पड़ेगा उन पर। अगर चेयरमैन हमें उस फाउंडर से मिलवा दें तो यून सिटी में हमारी हैसियत और ज्यादा बढ़ जाएगी और हमारी कीमत भी बहुत ज्यादा होगी। गाड़ी तेज चलाओ, जल्दी। जी। बस थोड़ी देर रुक जा, मेरे पति को आने दे, फिर तेरा काम तमाम है। मेरा पति जैंग ग्रुप का चेयरमैन है। जैसे ही वो यहाँ आएगा, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अच्छा, तुम्हें लगता है जैंग सोंगवान मेरे सामने सीधा भी खड़ा हो पाएगा? माँ, देखा ना इसे? अरे ये कौन है? वहाँ कैसे बैठ गई? वो कुर्सी चेयरमैन लिन ने फाउंडर के लिए रखा है। अगर ये वहाँ बैठ गई तो समझो इसकी तो खैर नहीं। बदतमीज, फाउंडर की सीट में बैठने की हिम्मत। सब लोग मेरी तरफ मत देखो। उस बुढ़िया ने कब का मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। फाउंडर को पार्टी में ही ललकारा उसने। मैं उसके साथ मरना नहीं चाहता। हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, मेरे पति बहुत समझदार है। उन्हें पहले ही समझ आ गया था कि इस बुढ़िया का दिमाग खराब है। अच्छा, तुम्हें लगता है जैंग सोंगवान मेरे सामने सीधा भी खड़ा हो पाएगा? ए बुढ़िया, जैंग परिवार से बचने के लिए फाउंडर की सीट पर जाकर बैठ गई। लगता है तुम्हें मरने का शौक है। अपनी मौत बुला रही है। तो होती कौन है फाउंडर की सीट पर बैठने वाली? मेरे हिसाब से ये कोई मामूली औरत है, बकवास करती है और उसके साथ फाउंडर की बेइज्जती करती है। मरना चाहती है क्या? कमिश्नर वू, कमिश्नर सोंग, ये ही बुढ़िया है जिसने सब कुछ किया। म्याओलॉन ग्रुप के चेयरमैन होने का घमंड दिखा रही है हमें। ऊपर से इसने हमें मारा भी और कॉमर्स एसोसिएशन को भी ललकारा। इसके दोनों पैर तोड़कर होटल से बाहर फेंक दो। चाहे तुम म्याओलॉन ग्रुप की चेयरपर्सन हो, फिर भी तुम्हें फाउंडर की सीट पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। गू जाओलान, तुम चुपचाप नीचे उतर जाओ, समझी? सिर्फ इसीलिए कि तुम म्याओलॉन ग्रुप की चेयरपर्सन हो। मत समझो कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम तो फाउंडर को चाय पानी सर्व करने के लायक हो, बस उतनी ही औकात है। इस कुर्सी पर मेरे सिवा कोई और बैठ ही नहीं सकता। वाह, कितनी बड़ी बड़ी बात है। हाँ? तुम्हें अपना औकात ही नहीं पता। आज तुझे मैं दिखाता हूँ कॉमर्स एसोसिएशन से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। गू जाओलैन, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अब तक रेंगते हुए नीचे आकर 3 बार सर झुका चुका होता और जोर जोर से बोलता कि मुझसे गलती हो गई। शायद दोनों कमिश्नर्स तुम्हारी जान बख्शते। ए बुढ़िया, आज तो तू गई। माँ, इसने हम दोनों को मारा है। मैं इसे जान से मार दूंगा। बेटा, तू फिक्र मत कर। जब तक मैं हूँ, कोई तेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। म्याओलॉन ग्रुप है तो क्या हुआ? हमारे जैंग परिवार से पंगा लिया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज जो भी मुझे हाथ लगाएगा, मैं उससे भारी कीमत वसूल करूंगी। कीमत? मेरे पति जैंग परिवार के मुखिया हैं, यूनचैंग के सबसे बड़े घरानों में से एक। तुमने हमारे साथ जो किया, मेरे पति को आने दो, फिर देखती हूँ तुम्हारी अकड़। जैंग सोंगवान भी जब मेरे सामने आएगा तो वो भी अपने घुटनों के बल बैठकर बात करेगा। गू जाओलैन, तुझे मौत का डर नहीं है क्या? मिसेस ज़ैंग, ऐसी औरत से क्या बहस करनी? इसे अभी घसीटकर नीचे उतारो। गार्ड्स, इस बुढ़िया को नीचे खींचो। मैं यहीं बैठी हूँ, देखती हूँ कौन मुझे हाथ लगाता है। तोहफे कहाँ हैं? सब तैयार है। चलो मेरे साथ मिसेस गू से माफी मांगना है।
हमारे ज़ैंग परिवार का सहारा है, डरने की क्या बात है। जेंग परिवार के मुखिया जेंग सोंगवान आ गए। बड़े भाई, स्टेज पर वो बैठी गू ज्वांग है। सुनिए, इस बुढ़िया ने मुझे और हमारे बेटे को थप्पड़ मारा। इसे आप सबक सिखाइए अभी के अभी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, यही जो बैठी है, इसने ना सिर्फ हमें थप्पड़ मारा बल्कि हमारे ज़ैंग परिवार को भी कुछ नहीं समझा। मेरे हिसाब से इसकी दोनों टांगे तोड़ दीजिए ताकि आगे से हमारे परिवार को देखते ही रास्ता बदल दे। और पता है, ये बुढ़िया म्योलांग ग्रुप का नाम लेकर चुप रहो। मैंने कहा चुप रहो। जानती भी हो ये कौन है? भला कौन होगी ये तो चुप कर। ये चेयरमैन लिन की खास मेहमान है। क्या खास मेहमान? सिस्टर लान, मेरी पत्नी ने अनजाने में आपकी बेइज्जती की, कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम माफी के तोहफे लेकर आए हैं। जोउ परिवार के लिए झो लांग मैडम के लिए एक मनी ट्री पेश किया जाता है। जोउ परिवार की तरफ से यांगचेंग में एक क्वीशान का विला। जैंग परिवार के लिए मैडम के लिए एक इंपीरियल व्हाइट पर्ल। जेंग परिवार की तरफ से 30 बिलियन के शेयर्स मैडम के लिए। जेंग सोंगयान, अभी थोड़ी देर पहले मिसेस ट्रिन इतने सारे लोगों के सामने कह रही थी कि मुझे सीईओ शिन लिन को तुम्हारे ट्रिन परिवार से घुटनों पे बैठकर माफी मांगनी होगी। नहीं, बल्कि मुझे ही आपके सामने घुटनों पर बैठना चाहिए। सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? जल्दी घुटनों पर बैठो और मैडम को से माफी मांगो। बिल्कुल नहीं, पागल हो गए क्या? बिल्कुल पापा, देखिए ना आपके बेटे का उसने क्या हाल किया है। अगर आप उसके सामने झुक गए तो हमारे 3 परिवार की इज्जत क्या रह जाएगी। नालायक लड़के, अगर तुमने लान दीदी से बदतमीजी ना की होती तो उन्हें तुम्हें सबक सिखाना ना पड़ता। लान दीदी, मैं इस लड़के से अभी माफी मंगवाता हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, इसकी जान बख्श दीजिए। मुझे लगा था कल रात के बाद तुम्हारा ट्रिन परिवार अकल से काम लेगा। त्रिशोंगवेन, वाह क्या लाजवाब बेटा पाला है तुम्हारे बेटे ने मेरे गोद लिए बेटे कियाम के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की। बोलो इसकी क्या सजा होनी चाहिए? नालायक लड़के, अगर तुमने लान दीदी से बदतमीजी ना की होती तो उन्हें तुम्हें सबक सिखाना ना पड़ता। लान दीदी, मैं इस लड़के से माफी मंगवाता हूँ। बस आपसे इतनी गुजारिश है, इसकी जान बख्श दीजिए। मुझे लगा था कल रात के बाद तुम्हारा ट्रिन परिवार अकल से काम लेगा। त्रिशोंगवेन, वाह क्या लाजवाब बेटा पाला है तुमने। तुम्हारे बेटे ने मेरे गोद लिए बेटे कियाम के साथ मिलकर मेरी बेइज्जती की। बोलो इसकी क्या सजा होनी चाहिए? लान दीदी अब शांत हो जाइए। सुनिए, आप इससे इतना डर क्यों रहे? ये लैंड ग्रुप के चेयरपर्सन जरूर है, लेकिन हमारा परिवार कोई कम नहीं है। ये हम पर अपनी हुकूमत चलाएगी तो पहले ये भी देख ले कि हम इजाजत देते हैं या नहीं। बिल्कुल पापा, आप इससे डरते क्यों हैं आखिर? तुम दोनों। त्रिशोंगवेन, लगता है तुम्हारी माफी में सच्चाई कम है। लगता है अपनी बीवी और अपने बेटे को संभाल नहीं पा रहे हो तुम। शायद तुम्हें इस तोहफे की जरूरत नहीं है। लान दीदी, मैं इस नालायक का भी घुटनों पर बिठाकर आपसे माफी मंगवाता हूँ। अरे जल्दी घुटनों पर बैठ जा। मैं क्यों घुटने पे आऊँ इस पे? कभी नहीं, मुझे तुम्हारा घुटनों पे बैठना नहीं चाहिए। लान दीदी, फिर अब क्या चाहती है? ट्रिन त्यू नागिया का चरित्र ठीक नहीं है। अगर ट्रिन चुंग अपने बेटे को नहीं सिखा सकती तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ट्रिन चीनिंग को 50 कोड़े पड़ेंगे और उसे यून सिटी से निकाल दिया जाएगा। बेटा बिगड़ता है तो माँ की वजह से ही। मिसेस ट्रिन अपनी औकात का घमंड करके कमजोरों को दबाती है। आज के बाद इसे किसी भी खानदानी दावत में आने की इजाजत नहीं है। आज से ट्रिन परिवार का नाम यून सिटी के एलाइट परिवार के लिस्ट से हटा दिया जाता है। क्या? माँ, मुझे बचा लो। बेटा डरो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आपके बेटे को मार डालने वाले हैं और आप अब भी चुप हैं? सुन लीजिए, आज मेरे बेटे को किसी ने छुआ भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ए बुढ़िया, मेरे बेटे को हाथ लगा कर दिखा। आज से ट्रिन परिवार का नाम यून सिटी के एलाइट परिवार के लिस्ट से हटा दिया जाता है। क्या? सुन रहे हो ना? अभी से डर रहे हो? ये कह रही है कि ये हमारे परिवार को एलिट परिवार से हटा देगी। ये हद से ज्यादा घमंडी है। लैंड ग्रुप अभी तक इतना बड़ा नहीं हुआ
कि यून सिटी पर राज करे। इस औरत ने यहाँ हंगामा किया, मुझे मारा, मेरे बेटे को मारा, हम दोनों की बेइज्जती की। ये प्रेसिडेंट लिन के खास मेहमान है। ये प्रेसिडेंट लिन है तो क्या हुआ? आज के इस दावत के असली होस्ट यून सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर हैं। लिन ज़ियांग आखिर में बस एक्टिंग प्रेसिडेंट ही है। बिजनेस दुनिया का असली बादशाह तो फाउंडर है। जब हमारी मुलाकात फाउंडर से होगी तो लिन ज़ियांग की क्या हिम्मत होगी। बिल्कुल ठीक। तुम डरते क्यों हो? चाहे ये प्रेसिडेंट लिन की खास मेहमान हो तो उससे क्या, असली प्रेसिडेंट के सामने लिन झेंगे की बोलने की औकात नहीं। और आज हम सब मिलकर इस मुसीबत को खत्म कर देंगे। और अब बाद में अगर फाउंडर खुश होकर हमें इनाम दे और एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दे तो लिन झेंगे हमारे लिए चाय भी परोसेगा, है ना? अब क्या सोच रहे हो? मेंबर सॉन्ग ने इतना कह दिया तो क्या तुम अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखोगे? लान दीदी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, पर आप मुझे मजबूर कर रही हैं। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही। तुम्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता? कोच यूलान, मैंने तुमसे रहम की भीख मांगी थी पर तुमने मुझे माफी नहीं किया। अगर ऐसी बात है तो हमारा त्रिन परिवार अब तुमसे नहीं डरेगा। चाहे तुम ड्यूलान परिवार की चेयरपर्सन हो या लिन ज़ियांग की खास मेहमान, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के डिनर के असली होस्ट यून सिटी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के फाउंडर है और वही असली प्रेसिडेंट भी है। अगर लिन ज़ियांग भी यहाँ होता तो इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत ना होती। प्रेसिडेंट ट्रिन, ये बुढ़िया कोच यूलान हद से ज्यादा घमंडी है, इसे छोड़ना मत। इसने ट्रिन भाई को भी इतना पिटवाया, पहचान ही नहीं आ रही। मैं भी इसे रोक नहीं पाया। अब बस उनके साथ इंसाफ कीजिए। पापा, इसे नीचे घसीट के ले आओ। तो सच में बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। एक बार आंखें खोल कर देख लो, जिससे तुमने दुश्मनी मोल ली है वो आखिर है कौन? जिससे तुमने दुश्मनी मोल ली है वो आखिर है कौन? तो सच में कोच यूलान और तुम्हारे बाप का चक्कर चल रहा है। हाँ, ये तुम्हारे बाप की रखेल है। तुम बोलने भी नहीं दोगे, तब भी मैं बोलूंगा। कोई है? इस औरत को घसीट कर नीचे लाओ, मैं खुद इसका चेहरा तोड़ दूंगा। चैन ची की पसंद भी कमाल की है। वो किसी भी औरत को लेके आता है, उसकी घिन भी नहीं आती क्या? हाँ अपना मुंह बंद करो। किसने इतनी हिम्मत दी कि चेयरपर्सन की बेइज्जती करो? चेयरपर्सन, तो सच में कोच यूलान और तुम्हारे बाप का चक्कर चल रहा है। हाँ, ये तुम्हारे बाप की रखेल है। तुम बोलने भी नहीं दोगे, तब भी मैं बोलूंगा। कोई है? इस औरत को घसीट कर नीचे लाओ, मैं खुद इसका चेहरा तोड़ दूंगा। मैं देखता हूँ कौन हाथ लगाता है। चैनलू, क्या तुम वाकई कोच यूलान का साथ दोगे? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारी परवाह नहीं करूंगा। आज जो भी मुझे कोच यूलान को सबक सिखाने से रोकेगा वो त्रिन परिवार का दुश्मन होगा। चिंचोनिया, लगता है तुम मरने पर तुले हुए हो। एक बार पीछे मुड़कर देख लो। पिछली बार जो परिवार ने मेरे विरुद्ध होकर अपना क्या हाल करवाया था। हमारे जियो परिवार का ये हाल सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि प्रेसिडेंट लिन इसके जाल में फंस गया था और आज ये फाउंडर की दावत में भी हंगामा करने आ गई। चाहे प्रेसिडेंट लिन आ भी जाए, आज तुम मौत से नहीं बचोगी। ए बुढ़िया, तेरा अंजाम हमारे जियो परिवार से 1000 गुना ज्यादा बुरा होगा। बहुत अच्छा, लगता है जो परिवार का अंजाम अभी भी काफी नहीं था, तभी तो मेरी आंखों में आंखें डाल कर बात कर रही है। कोच यूलान, गुस्सा मत करिए। आज कोच यूलान ने दावत में हंगामा किया है, अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। उल्टा हमारा जो परिवार आज यहाँ के बड़े लोगों के जरिए फाउंडर से मिलने का मौका पा सकती है। आज के बाद कोच यूलान सर झुकाकर यून सिटी छोड़ देगी और हमारा जो परिवार फिर से अपनी शान पालेगा। बिल्कुल कोच यूलान, यून सिटी के हर परिवार को तुमने अपना दुश्मन बना लिया है। इतना ही नहीं, तुमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पार्टी में भी हंगामा किया। आज तुम्हारा आखिरी दिन है। अच्छा, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे खिलाफ हाथ उठाने से पहले अपनी औकात जरूर नाप लेना। मैं भी देखूं जरा तुम्हारी दौलत मेरे गुस्से का बोझ उठा पाएगी भी या नहीं। मरने वाली हो फिर भी जुबान बहुत चल रही है। एक गांव की बुढ़िया इतनी अकड़ दिखा रहा है, लगता है इसे मौत से डर नहीं है। निकाल दो इसे। हेलो प्रेसिडेंट लिन। 4 बड़े परिवारों के मुखिया पार्टी के लिए तैयार है। मैं अभी बैंक्वेट हॉल पहुंचता हूं और उनके साथ मिलकर फाउंडर का स्वागत करूंगा। ठीक है। प्रेसिडेंट ने क्या हुक्म दिया? प्रेसिडेंट को खबर मिल गई है कि 4 बड़े परिवार यहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम सब तैयारी करो 4 परिवार को और फाउंडर का स्वागत। 4 बड़े परिवारों के मुखिया दशकों से दुनिया से दूर थे, आज फिर सब यून सिटी में इकट्ठा हुए हैं। लगता है यून सिटी में असली ड्रैगन आ गया। बेवकूफों का झुंड, अंधे हो क्या?
कोशियोला, तुमने भी सुन लिया? प्रेसिडेंट और 4 बड़े परिवार अभी यहाँ पहुँचने वाले हैं। बस अब बहुत हुआ, और बातें नहीं। अब तुम मेरी बेहरामी का दोष मत देना। कोई है? वो हिम्मत है तुम्हारी? जानते भी हो ये कौन है? चाहे तुम कोई भी हो, चाहे किसी की भी खास हो, योन सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स में हंगामा करने का सिर्फ एक ही अंजाम है। वो अरे जल्दी करो, प्रेसिडेंट आने ही वाले हैं। इस औरत को सबकी नजरों के सामने मत आने देना। ए बुढ़िया, इतनी हिम्मत? मुझे तो लगता है मरना तुम चाहते हो। प्रेसिडेंट। लान दीदी, मुझे आने में देर हो गई। इन अंधों ने आपकी बेइज्जती कर दी, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट, आप, इसका मतलब क्या है? मतलब तुम लोगों को पता भी है किससे पंगा लिया है? ये प्रेसिडेंट, ये तो बस दियाओलान ग्रुप की मामूली चेयरपर्सन है हमारे यून सिटी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के सामने। इसकी क्या औकात? मतलब सच तो ये है, चेंबर आपके लिए बदनाम हो रहा है। तुम जैसे लोग ही यून सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स की बदनामी हो। लिंजिया, क्या मतलब है तुम्हारा? आंखें खोलकर ध्यान से देखो, तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो है यून सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स की फाउंडर। ये नामुमकिन है, ये सब झूठ है। ये बस एक गांव में आड़ू बेचने वाली बुढ़िया है। बिल्कुल, यून सिटी चैम्बर ऑफ कमिश्नर की फाउंडर कैसे हो सकती है? बिल्कुल लिंडसे, ये सब इसे सिर्फ बचाने के लिए है। ये बस आड़ू बेचती है, कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, मैं ये मान ही नहीं सकती। नामुमकिन। लान दीदी की इतनी बड़ी पहचान है, फिर भी तुम लोगों ने उनकी बेइज्जती की। लान दीदी, आज यहाँ जितने लोगों ने आपकी बेइज्जती की, उनके साथ क्या करना है? कोशिंशिया, जोयोदा, मुझे लगा था कुछ दिनों पहले जो सबक दिया था उससे तुम सुधर जाओगे, लेकिन तुम लोग अभी नहीं सुधरे। आज तो ट्रेंड परिवार के साथ मेरी बेइज्जती करने आ गए। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बेरहम होना पड़ेगा। लिंगजियांग जी, मेरा हुक्म सुना। आज से जोहो परिवार इस देश में एक डील नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं। जो भी जोहो परिवार की मदद करेगा उसका इस देश में नामो निशान मिटा दो। जी। लान दीदी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बख्श दीजिए। लान दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आपकी बेइज्जती नहीं की। बिल्कुल नहीं, तुम तो ट्रेंड परिवार की ताकत का सहारा लेकर कमजोरों को दबाती रही हो, इसीलिए तुम और भी बुरी हो। अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हें सब कुछ खोने का दर्द और लोगों के पैरों तले कुचल जाने का एहसास कराऊंगी, और तुम अपने लोगों को लेकर यून सिटी छोड़ दो। तुम लोग गांव वालों को नीचा समझते थे ना, तो अब सोंगलोन गांव में सीधे से गांव वाले बनकर खेती और सब्जी उगाओ। मेरी इजाजत के बिना कभी भी सोंगलोन गांव से बाहर नहीं जाओगे। लान दीदी मुझे माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए। लान दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। दीदी शांत हो जाइए। ये शोर शराबा क्या तमाशा लगा रखा है? आज सिर्फ चेंबर से निकाला गया है। अगर और हंगामा किया तो यून सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स तुम्हारे लिए जीने की जगह भी नहीं छोड़ेगा। माँ, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो माँ। मैंने आपको ठुकराया। ये सब जो परिवार की चाल थी। उनके पूरे परिवार ने मुझे मजबूर किया, और वो जहरीली औरत जोयुदा, उसने कहा अगर मैं आपको नहीं छोड़ूंगा तो वो मुझसे शादी नहीं करेगी। माँ, मैं आपका अच्छा बेटा हूँ माँ, मैं आपको कैसे ठुकरा सकता हूँ माँ? वाकिम, शादी से पहले तुमने ही कहा था कि तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं, और अब अपनी गोद ली हुई माँ को नाराज करके सारा इल्जाम हमारे स्यू परिवार पर डाल रहे हो, है ना? तुम वाकई घटिया इंसान हो। अगर तुम ना होते तो हम प्रेसिडेंट लिन को कभी नाराज नहीं करते। प्रेसिडेंट, आपको नाराज कोथुआ किम ने किया है। हमारे जियो परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे उसके साथ जो चाहे करे, बस हम पर रहम कीजिए। हमारे जियो परिवार को एक मौका दे दीजिए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से। कौन हुआ किम? माँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ माँ। तुम जैसे स्वार्थी लोग आखिर अपने कर्मों का फल पाते हैं। आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ये सब तुम्हारी ही करनी का फल। मैंने तुम्हें आगे बढ़ने का मौका दिया था, लेकिन तुमने खुद ही उसे बर्बाद कर दिया। चले जाओ, आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं रहे, तुम यह हक खो चुके हो। माँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सब परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। अब से मैं सिर्फ आपका बेटा हूँ माँ। याद है अगर उस दिन आप मुझे ना बचाती तो मैं ठंड से मर जाता माँ, मैं मर चुका होता। याद है बचपन में मुझे इतनी तेज बुखार था, आप ही थी जो पूरी रात मेरे पास जागती रही, एक पल नहीं सोई माँ। और जब आपके पैर में दर्द था तब मैं ही आपको कंधे पर उठाकर इतनी दूर हॉस्पिटल तक ले गया था माँ। माँ, सोनगलन गांव में गुजारा वो दिन जब हम एक दूसरे का सहारा थे कि आप सब भूल गई माँ। माँ,
सब कुछ भूल जाने वाले तुम हो। आज तुम मेरे सामने घुटने टेक रहे हो सिर्फ मेरी पहचान और रुतबे की वजह से। कोशिकिम, उम्मीद करती हूँ एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि वाकई तुमसे गलती कहाँ हुई थी। जब इंसान ताकत और दौलत के लिए हर हद पार कर देता है तो आखिर में सिर्फ झूठे सपनों में खो जाता है। जो इंसान अपनी शुरुआत में ही भूल जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी गलत रास्ते की लहरों में भटक रही है, जो कभी डूबता और उभरता है। क्या इस सबक को हमेशा याद रखना, अपनी असली नीयत कभी नहीं भूलनी चाहिए। माँ!